कर। गरम है क्या? अरे क्लास क्लास चल रही, नीचे से जाओ, नीचे से डाल दिया पानी, गरम हो तो भिजवा इसमें। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त, जोरदार, बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। और आज इसका लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। एक बार फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं भाई सब लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को, गुड इवनिंग। जल्दी बताओ क्या हाल चाल है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी बताइए कैसे हैं भाई सब लोग, कैसे हैं, कैसे हैं सब। पार्टी? अरे किस बात की पार्टी? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किस बात की पार्टी में है? ये क्या हुआ है पता नहीं। अब किस बात की पार्टी होगी पता नहीं। हाँ हाँ बताओ बताओ किस बात की पार्टी है? हैं? ओकेजन तो बताओ बे। हैं? ओकेजन बताओ, ओकेजन है क्या क्या? अच्छा, चिल्ड्रंस डे। और यार भाई, ओहो, तो सब लोगों को अपनी, मतलब पूरे फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से आप सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो इस चिल्ड्रंस डे की। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ सब लोगों को। भाई भूल गया यार, मतलब भूल गया, मतलब एकदम। लेकिन साथ साथ अब यार आपको चिल्ड्रन कहना तो सही नहीं होगा यार, है? क्यों? क्यों भाई? हाँ, क्या कहते हो? आप लोगों को चिल्ड्रन बोलना सही है क्या? है? चिल्ड्रन का मतलब छोटे बच्चों वाली फील आती है यार। अब तुम में से तो कई लोग मतलब कई लोग क्या, अडल्ट होने ही वाले हो, थोड़े दिनों में हो ही गए होंगे कई लोग। तुम्हारी हरकतें तो हो ही गई होंगी वैसी, मतलब है नहीं क्या? हाँ लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सब लोगों को, है ना। मुझे लगता है कि ये जो उम्र है इस देश के अंदर, उसको 18 से कम करके और कम कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि समझ रहे हो तुम लोग। यस। हाँ। तो हाँ नहीं, तुम्हें से कई लोग तो हो भी गए होंगे अडल्ट। हाँ, मेरी तरह अगर मान ले कोई पढ़ाई में होशियार ना हो थोड़ा, है ना, तो उसको शुरू में हो सकता है पहली क्लास 2 बार पढ़वा दी हो, दूसरी क्लास 3 बार पढ़वा दी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मुझे मेरे पापा ने फर्स्ट क्लास 2 बार पढ़वा दी थी। बोले तू कमजोर था। अब मैंने कहा यार पापा, आपको पता कैसे लगा कि मैं फर्स्ट में ही कमजोर हूँ? मतलब ये इतना जल्दी कैसे ऑब्जर्व कर लिया आपने? तो मेरे पिताजी टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि अब यही नजर होती है टीचर की। मैंने कहा ठीक है, अब कर दिया आपने दुनिया से 1 साल पीछे, मुझे बताओ। है? नहीं? तो ऐसे तुम में से भी कई लोग लपेटे में आ गए होंगे, हैं? तो हो ही गए होंगे तुम लोग तो 18 प्लस तो। यस। हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, सब लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और रही बात अगर पार्टी की, तो यार वो पार्टी कैसे की जाए बताओ आप लोग। क्योंकि आप तो इस देश के कोने कोने में बैठे हुए हो, और मैं रह गया अकेला, और तुम लोग हो हजारों की तादाद में, है ना। तो कैसे पार्टी की जाए? और या तो पार्टी को स्पॉन्सर करवाते हैं किसी से, है ना। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी दे देंगे, जो बड़े लोग हैं। नहीं, कौन से वो अपने डिफेंडर वाले और रेंज रोवर वाले, मर्सिडीज वाले, नहीं क्या? तो उनसे स्पॉन्सर करवाते हैं किसी से कि भाई 1.0 2.0 सारों को एक बार में ही करवा दो यार, जो जो बच्चा आ सके, है ना। तो इस बात पे करते हैं बात, देखें, है ना। हाँ, अरे पेटीएम में मजा नहीं आएगा भाई, ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा। हाँ, वो आरजे सर और सबको लेते हैं एक दिन उस पे कॉल पे, है ना, और करते हैं हम लोग डिस्कस, है ना, डिस्कशन करके और फिर आपको बताते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है ना। हाँ, और मेरा कंट्रीब्यूशन तो वैसे आपको पता है सबसे कम ही रहेगा उन सब लोगों में से, है ना। तो लेकिन फिर भी मतलब करेंगे कुछ जुगाड़ इसका, करें। हाँ, बीएमडब्ल्यू वाले भी हैं, हाँ, तो सबसे करेंगे जुगाड़।
नहीं। हाँ। यस यस। अरे गूगल पे मजा नहीं आता ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। अच्छा तुम्हें गूगल पे कितने लोगों ने किया बताओ, तुम्हारे याद दोस्त का मान लो बर्थडे हो और तुमने कहा भाई यार कोई बात नहीं, तू मुझे गूगल पे कर दे 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, किया है क्या किसी ने? नहीं करता ना कोई भी है। तो ऐसा थोड़ी होता है। और उसमें मजा भी नहीं आता यार, वो तो ऐसे लगता है रिश्वत दे रहे हो जैसे तुम्हें, है ना? तो अब उसका फायदा नहीं है ना। तो करेंगे प्लान आपके लिए कुछ ना बढ़िया सा, ठीक है। हाँ मैं करता हूँ बाकी लोगों से बात। और आरजे सर की क्लास हो तो आप लोग भी बोलिएगा, है ना? हाँ। यस। हाँ हाँ हाँ। चलो। अरे आरजे सर की क्लास है भाई, अभी क्लास है उनकी। हाँ वो 3 3 बैच ले रहे हैं, रोज क्लासें होती हैं इनकी इतनी जबरदस्त। आ जाओ। हम लोग सोल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना? और सोल्ट एनालिसिस चैप्टर का मुझे लगता है कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है आज, है ना? कौन सा लेक्चर है? सेकंड लास्ट लेक्चर है आज। और कल वाली क्लास में हम लोग सोल्ट एनालिसिस को खत्म कर रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई पोर्शन बच भी जाता है ना, कि एक आधा कुछ सोल्ट, एक आधा आयन रह गया, है ना, या फिर एक आधा ग्रुप रह गया, तो उसको भी कर लेंगे कभी। मैं उसका एक एक्स्ट्रा सेशन दे दूंगा, है ना, संडे को या फिर मंडे को। और क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर ही, है ना, इन 2 सेशंस में ही, लाइव क्लास में ही। मैं चाहूं तो एक ही सेशन में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार समझाने का बहुत कुछ होता भी नहीं है ना। बस सॉल्ट्स होते हैं, कलर होते हैं, आपको ध्यान में रखना होता है, मुझे भी बताना होता है सिर्फ। लेकिन ठीक है, मतलब वो जितना है उतना धीरे धीरे कर लेते हैं ना। इतना कोई जल्दबाजी भी नहीं है अपने को कि भाई सिलेबस कवर खत्म करके और भागना है कहीं पर, है ना, वो जल्दबाजी भी नहीं है। और लेट से नवंबर में आपका सिलेबस, 15 नवंबर के आसपास आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, तो आपके पास पूरा दिसंबर पड़ा है ना। 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 2 महीने का तो फुल फ्लेज टाइम है, फुल फ्लेज टाइम, है ना, एकदम फुल फ्लेज टाइम, जिसमें कुछ भी ज्यादा सोचने करने की जरूरत ही नहीं है। और 15 जनवरी के बाद भी आपके पास लगभग 7 8 1 वीक का टाइम और रहता है, जिसमें आप लोग और चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। लास्ट जो रिवीजन होता है ना, सबसे फाइनल जो रिवीजन होता है, वो भी आप लोग कर सकते हो, है ना। तो एक बहुत सही टाइम पे मैं आपको बोलूं, आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो खत्म हो रहा है। और उसमें जितने भी टीचर्स हैं, एक अच्छा सबका कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने बहुत सही टाइम पे सिलेबस खत्म किया, है ना। और आप सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए, उन सारे टीचर्स को जिन्होंने इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो अपने सेशंस बचेंगे, एडवांस के सेशंस, वो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको डालने का, हम लोग दिलवाते रहेंगे। लेकिन मतलब आपका जो काम होना चाहिए, है ना, आपका जो काम होना चाहिए वो ये है कि सिर्फ लेट से आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, है ना, कि नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट वीक से केमिस्ट्री की लाइव क्लास नहीं हो रही। आप सोचिए 4 क्लासेस आपकी कम हो रही है ना। 4 क्लास का मतलब लगभग 8 घंटे आपके जो टाइम है वो कम हो रहा है क्लासेस का। तो ऐसा ना हो कि उस टाइम को बस हम लोग मजे में बिता दें या फिर कुछ और कर लें। तो आप लोग एक बहुत सही स्ट्रेटजी के साथ एक काम कर सकते हो। आप ये मानो ही मत कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हुआ है। यस, आप ये मानो कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस अभी चल रहा है, और आपको ये जो 2 घंटे की क्लास अपनी केमिस्ट्री की होती है, उस टाइम पे बैठ के और केमिस्ट्री का रिविजन करना है। अगर कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो केमिस्ट्री में आपका वीक है, तो उसको वापस पढ़ाई करनी है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये काम आप लोग कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ। मंजिल, अब ठीक है भाई। अब हाँ, मंजिल में इस बार मैं नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मतलब अब सिस्टम जो डिसाइड करे, और बड़े लोग जो डिसाइड करें कि भाई ये लोग ही, अब देखो एक एक टीचर जा सकता है ना, पीसी में एक टीचर जा सकता है, आईओसी में एक टीचर जा सकता है, ओसी में एक टीचर जा सकता है। और सब एक से बड़े एक धुरंधर हैं, मतलब ये सेलेक्ट कर पाना मुझे लगता है। ठीक है, आप बच्चे तो किसी ना किसी को, है ना, क्योंकि हमारी तो एक एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो अ, जिसके साथ हमारी थोड़ी फ्रीक्वेंसी सेट ठीक हो जाती है ना, वो हम उसको बहुत बढ़िया टीचर कर देते हैं, हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और यही होता है एक्चुअली। तो सारे लोग जो हैं वो एक से बढ़कर एक टीचर हैं, सब एक धुरंधर हैं, एक से बढ़कर एक। और एक टीचर है जो पढ़ा सकता है ना। और पीसी में इतने सारे लोग हैं, सब लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आईयूसी में भी इतने सारे लोग हैं। तो उन धुरंधरों में मैं तो अपने आप को सबसे नीचे रखता हूँ, है ना। लेकिन ठीक है, वो अगर लगा कि आपके लिए उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर हो सकता है, या फिर जो भी, मतलब जिस तरह से डिसाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। वो भी सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बढ़िया है। आपको तो उसमें कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना।
ठीक है, तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो तो आप लोग अपना टाइम उस टाइम में यूटिलाइज कर सकते हो, वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। लाइव ना देखो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ही एज ए स्टूडेंट ज्यादा बेटर रहता है। जो सीरियस बच्चा है उसके लिए ना, जिसको सिर्फ रिवीजन करना, फास्ट रिवीजन करना है ना, तो वो फटाफट से रिकॉर्डेड फॉर्म में 1.5x या फिर 1.25x वहां से अपना टाइम भी बचा सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को लाइव नहीं देखना है ना, कल को साला पता नहीं कोई इधर उधर शॉर्ट बना के डाल दे कि सर ने बोला है कि लाइव नहीं देखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक जो बहुत सीरियस बच्चा होता है, बहुत अच्छा बच्चा है, जिसको रिवीजन करना है और जिसको लगता है कि उसके पास टाइम की कमी है ना, तो वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकता है। किसी को लगता है कि नहीं यार लाइव सेशन देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोग लाइव भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि रिवीजन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस समय। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है। अब तैयारी इस बात की है, अब जंग इस बात की है कि रिवीजन कौन बहुत अच्छे से करता है। जो रिवीजन अच्छे से कर रहा है ना, वो मैं कह रहा हूं भले ही उसने सिलेबस 70% कवर किया है, 80% सिलेबस कवर किया है, वो एक बच्चे से आगे निकल सकता है जिसने 100% सिलेबस कर तो लिया लेकिन उसने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो आपका जितना भी सिलेबस कवर हो रखा है उसको अच्छे से आप लोग समेटिए, अच्छे से उसको करिए, और एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ अब मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप लोगों को पता ही है, जितना टाइम आप लोग रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। यस, हाँ, डन है। 3x का ऑप्शन दे दीजिए बेटा, ये तो अब यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है, तो वो जो अगर देंगे तो देंगे, है ना। हमारे आपके कहने से यूट्यूब अपना एल्गोरिथम चेंज नहीं करेगा, स्पीड अपने हिसाब से चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यस, सॉलिड स्टेट वगैरह भी मुझे लगता है जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो भी आपके एडवांस के ही तो हैं, वो मेंस के सिलेबस में तो वैसे भी नहीं है। और जब एडवांस का पार्ट है तो मुझे लगता है कि वो लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड ही होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। मतलब मैं अपनी कह रहा हूँ, क्या पता फैजल सर को लेना हो कि वो लाइव लेंगे तो लाइव ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी ये है कि एडवांस के जितने भी सेशंस होंगे वो रिकॉर्डेड ही होंगे, क्योंकि लाइव में बच्चा ही नहीं आएगा ना यार। दिक्कत तो ये, मान लो मैं इस समय आपको मेटलर्जी पढ़ाऊं तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे। लास्ट ईयर किया था मैंने ट्राई, लास्ट ईयर मेरे पास प्रयास 2.0 था, तो मैंने कहा कि यार मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा क्लास में, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं, एडवांस का पार्ट है, तो ड्रॉपर बैच था, तो मैंने कहा मैं उसको क्लास में करवाऊंगा। और जैसे ही मैं क्लास में गया, भाई कोई ऐसे मर मर के ऐसे वो आ रहा कमेंट, क्लास में बच्चे सारे आए शुरू में, है ना, शुरू में सारे बच्चे आए, सब ने कहा सर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपने सेशन रखा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे सर, हम कभी बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड। तो मैंने एक सेशन लेके और छोड़ दिया, मैंने कहा लाइव में कोई फायदा नहीं, बच्चा ही नहीं था ना। तो बात ये है, मतलब यस यस, हाँ, सॉलिड स्टेट भी बेटा जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं, वो एडवांस के सिलेबस में। सरफेस केमिस्ट्री जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो भी एडवांस के सिलेबस में है ना। सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा पोर्शन है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में रहता है, तो क्या पता वो पूछ ले तो उसकी बात अलग है। यस, चलो बहुत बढ़िया, डन है। तो मेरे हिसाब से एक बार सारे लोग थम्स अप कर दो, हम लोग अपना सिलेबस तो खत्म कर लें यार, बाकी की बातें बाद में होंगी, है ना। ये सारी बातें बाद में होंगी। यस यस, फटाफट बताओ, हाँ हाँ डन लिख दो, एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर करो सेशन स्टार्ट, है ना। पेन कहाँ गया, ये रहा, है ना, है ना, है ना। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। यस, हम लोग केटाइंस का टेस्ट पढ़ रहे थे और आज हम लोग ग्रुप 2 केटाइंस और ग्रुप 3 केटाइंस का टेस्ट करने वाले हैं ना। ग्रुप 1 केटाइंस के टेस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, रिवीजन प्लान करेंगे बाद में, बात करेंगे ना, एक बार के लिए सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर रिवीजन भी बताऊंगा मैं, है ना। रिवीजन प्लान भी बताऊंगा क्या कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, रिवीजन प्लान ना सब बच्चे का अलग अलग होता है ना। सबको एक ही, मैं कहता हूं ना, एक का पजामा सबके कमर में थोड़ी ना आएगा यार, है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। यस, तो वो रिवीजन प्लान सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो रिवीजन प्लान होना चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिवीजन की, वो हम लोग बात करेंगे एक बार के लिए। आज की जो क्लास है और जो नेक्स्ट वाली क्लास है, इन 2 क्लासेस में अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। डन, कर दें स्टार्ट हम लोग सेशन को। बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों ने दादा लास्ट क्लास में ग्रुप 1 केटाइंस जो था वो टेस्ट कर लिया था। अब यार देखना, थोड़ा सा मेरा जो गला है वो ठीक नहीं है ना, वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा और आपको सुनाई भी दे रहा होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट मतलब कर लेना, ऐसा ना हो कि किसी को लगे कि सर ये आवाज़ कैसी आ रही है, आप थोड़ा तेज नहीं बोल रहे हो, है ना। धीरे हो सकता है मेरी आपको आवाज़ आए, रीज़न यही है कि गला मेरा खराब है और इसकी वजह से ज़्यादा तेज बोलना मेरे लिए मुश्किल है,
है ना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा तेल बोल लिया तो गले में दर्द और ज्यादा होगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास भी और नहीं ले पाऊंगा, है ना। और अभी तो साला 3 क्लास, आज एक क्लास रिकॉर्ड करी है, अभी 2 क्लास लाइव है, कल फिर एक क्लास रिकॉर्डिंग, 2 क्लास लाइव, है ना, तो काफी सारा काम है। यस, चलिए, हाँ, तो हम लोग आज वाले सेशन में देखो सर, हमने ग्रुप 1 केटाइंस के जो टेस्ट है वो आप लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो केटाइंस है इनका टेस्ट करेंगे। देखिए ये जो ग्रुप सेकंड बी है, हालांकि ये आपके जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें से एक केटाइन ऐसा है जो आपके लैब मैनुअल का पार्ट है, होगा मेरे हिसाब से आर्सेनिक का केटाइन होगा, है ना। तो उसको हमें करना, देखो ये आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक 3+, ये देख रहे हो, आर्सेनिक 3+ जो है ये आपके लैब मैनुअल में दे रखा है, लेकिन ये ना तो जेईई मेंस के सिलेबस में दे रखा है और ना ही जेईई एडवांस के सिलेबस में दे रखा है, इसको कहीं पर भी नहीं लिख रखा। ये जो आर्सेनिक 3+ है ये आपके मॉड्यूल में लैब मैनुअल में दे रखा है, तो लैब मैनुअल से है, इसलिए हम लोग इसमें से सिर्फ आर्सेनिक 3+ करेंगे और बाकी किसी को भी हम लोग नहीं देखने वाले। ठीक, बहुत बढ़िया। और देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, है ना, जैसे हमारे ये जो केटाइंस है सेकंड बी के जो केटाइंस है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, Cd2+ और Bi3+ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें से कौन कौन से हमारे लैब मैनुअल में है, देखो, है ना, लैब मैनुअल में कौन कौन सा है सर, देखो लैब मैनुअल में ना ये Pb2+ तो हम लोग कर चुके हैं, लैब मैनुअल में एक तो Cu2+ है, कौन सा है, Cu2+, और देखो और कोई है क्या इसमें से, और कोई दिख रहा है क्या आपको, और कोई दिख रहा है क्या सर, मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2+ है सर, यस, सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2+ है, और कोई सा भी मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोग चेक करना जरा, कोई है क्या, सीडी भी नहीं है, बिस्मत भी नहीं है ना, हमारे लैब मैनुअल में सिर्फ कॉपर 2+ है। कॉपर 2+ जो है वो हमारा जेईई मेंस के सिलेबस का भी पार्ट है, यस, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2+ है ना। और अगर आप लोग एडवांस के सिलेबस में देखोगे तो वहां पर भी क्या दे रखा है, Cu2+ और Hg2+। तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटायन है इस सेकंड ग्रुप के अंदर, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटायन है सेकंड ग्रुप के अंदर, वो कौन सा है, Cu2+ है ना, क्योंकि वो लैब मैनुअल में भी है, वो जेईई मेंस के सिलेबस में भी है और वो जेईई एडवांस के सिलेबस में भी है, यस। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये जो Hg2+ है ये हमारे सिर्फ जेईई एडवांस का पार्ट है ना, तो रिएक्शंस हम लोग लिख देंगे अभी, है ना, रिएक्शंस हम लोग सारी लिख लेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा इस समय, मैं आपको बता दूं। बहुत बढ़िया सर, तो चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ये सेकंड ए ग्रुप है, ये सेकंड बी ग्रुप है, इसमें से सिर्फ आर्सेनिक 3+ करेंगे और इसमें से हम लोग सारे केटाइंस करेंगे। Pb2+ के टेस्ट पढ़ चुके हैं, वापस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो 4 केटाइंस है ये यहां देखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है कि ये जो ग्रुप 2 के केटाइंस होते हैं इनके लिए ग्रुप रिएजेंट कौन होता है, जल्दी बताओ सर। ग्रुप 2 के जो केटाइंस थे इनके लिए ग्रुप रिएजेंट कौन सा था सर, हमने इसमें डाला था H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। दादा आपको याद है क्या, यस, क्या आपको याद है कि ये जो ग्रुप 2 के केटाइंस हैं इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट था, इनके लिए रिएजेंट कौन था सर, रिएजेंट था H2S गैस, H2S इन HCl, H2S इन एसिडिक मीडियम, याद है, अरे बोलो ना, यही तो था ना, देखो तो सही, ये रहा H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है सर। अब अगर इन सारे केटाइंस की, जैसे लेट से आपका जो ग्रुप 2 में Pb2+ है, तो H2S इन एसिडिक मीडियम के साथ सल्फाइड बना देगा, इसका सल्फाइड बन जाएगा, इसका सल्फाइड बन जाएगा, सबका सल्फाइड बन जाएगा सर, यस। और ये सबके जो सल्फाइड बन गए, अगर मैं इनको अमोनियम सल्फाइड क्या होता है सर, अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, NH4 ट्वाइस SX, है ना, दिस इज अमोनियम, दिस इज सल्फाइड, और ये जो X की वैल्यू है सल्फाइड में, जो सल्फर की वैल्यू है सर, ये 2 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है ना। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, इसको YAS बोला जाता है, YES नहीं है बेटा, है ना, हाँ YAS है, यस, यह है सर येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर आप इन मेटल सल्फाइड को येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो सल्फाइड है वो सेकंड ए का है या फिर सेकंड बी का है। क्यों सर, कैसे पता लग जाएगा, क्योंकि जो सेकंड बी के सल्फाइड्स होंगे सर वो सॉल्युबल होंगे, और जो सेकंड ए के सल्फाइड्स होंगे वो कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। मेरी बात समझ गए आप लोग, दादा सेकंड ए के जो सल्फाइड्स हैं सर वो इनसॉल्युबल हैं, और सेकंड बी के जो सल्फाइड्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे। अगर वो सॉल्युबल हैं तो फिल्ट्रेट में से अलग हो जाएंगे, अगर इनसॉल्युबल हैं तो सर वो ऊपर पड़े रहेंगे। अब हमने इन दोनों के सल्फाइड्स को अलग अलग कर लिया। अब ये जो दोनों के सल्फाइड्स हैं इसमें भी हम लोग आगे और पता लगा सकते हैं। ये जो आपका फिल्टर आया, ये जो आपका प्रेसिपिटेट आया सेकंड ए का, हम लोग क्या करेंगे, उसको हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दादा, हम लोग क्या करेंगे, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब वो मरकरी का सल्फाइड था,
और अगर वो डिसॉल्व हो गए इसका मतलब वो बाकी के सल्फाइड्स थे, कैडमियम का था, कॉपर का था, लेड का था या फिर बिस्मथ का था। जो सॉल्युबल नहीं हुआ, अगर आपने उसको एक्वारेजिया में सॉल्युबल करने की कोशिश करी तो सर वो सॉल्युबल हो गया। आप लोग समझो इस बात को। और यहां जाकर हमारा क्या बन गया है, यहां जाकर सर हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है। यस दादा, आपको मेरी बात समझ? अरे एक्स क्या है बेटा, एक्स जो है ना, जो तू समझ रहा है वो वाला एक्स नहीं है। यहां एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक वैल्यू है ना, 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो सकती है ना अमोनियम सल्फाइड में। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता लगा पहले तो कि उसमें ग्रुप 2 का कैटायन ग्रुप सेकंड ए का कैटायन है या सेकंड बी का कैटायन है, वो यहां से पता लग गया। अब ये वाले जो कैटायंस है, इनमें से अगर कोई हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब सर वो मरकरी का कैटायन था। मरकरी के बारे में तो खटाक से पता लग गया सर, बस निपट गया सर। और अगर सॉल्युबल हो रहा तो वो इनके थे, है ना, वो इनके थे। अब इससे हम लोग आगे जाके अलग अलग का टेस्ट कर लेंगे। ठीक है दादा, हो गया क्या? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले आइए हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं Hg2+ की। सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस किसकी देखते हैं? Hg2+। मैं आपको बता चुका हूं कि जो Hg2+ है वो आपके लैब मैनुअल में नहीं दे रखा है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। क्योंकि Hg2+ लैब मैनुअल में नहीं दे रखा है तो लैब मैनुअल वाली रिएक्शन लिखवाने का यहां कोई मतलब वो है ही नहीं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन कौन सी रिएक्शंस लैब मैनुअल में। आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोगों को लैब मैनुअल मिल चुका होगा। देखा क्या आप लोगों ने दादा, भाई लोगों? आप लोगों को लैब मैनुअल मिल चुका होगा, देखा क्या आप लोगों ने, चेक किया क्या? यस, आप लोगों ने लैब मैनुअल चेक किया क्या? मुझे एक बार बताना, मैंने बोला तो था, लैब मैनुअल आया कि नहीं आया ये तो बताओ। हाँ बेटा, मैं पीपीटी दूंगा यार, मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ, आपको लैब मैनुअल मिल चुका है ना, चलो फिर ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मिल, इतने लोगों को मिल गया मतलब मिल चुका होगा। देखो इस टाइम पीरियड में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं और भी कुछ चीजें जैसे प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस की शीट है ना, वो मैं डालता रहूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, है ना। लेकिन मैं उनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं करता रहूंगा अगर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आपके पास 2 महीने का टाइम है, मेरे जैसे बैचेस खत्म होंगे, जैसे अर्जुना खत्म हो जाएगा मेरा नेक्स्ट वीक में। यस, तो जैसे टाइम मिलेगा आप ही मत सोचिएगा कि ठीक है सर हमें भूल गए हैं ना, मतलब मैं डालता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपके लिए करता रहूंगा, है ना, डोंट वरी। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि यार लास्ट में जाके तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, अच्छी चीज मिले आपको। यस, तो आइए सर, सबसे पहले Hg2+, इसका हम लोग टेस्ट देखते हैं। आपने H2S गैस पास करी तो सर Hg का सल्फाइड बन गया। ये बहुत बार आ चुका है सर, मरकरी का जो सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है सर, ये ब्लैक पीपीटी होता है। और ये अभी हमने बात करी थी किसमें सॉल्युबल होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये सर सॉल्युबल होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक्वारेजिया के अंदर। और एक्वारेजिया में सॉल्युबल होगा, ये सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। और सर ये जो NO है सर, ये उड़ जाएगा सर, है ना, और मर्क्यूरी का क्लोराइड बन जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये रिएक्शन काफी बार आ चुकी है सर। यस, ये रिएक्शन भी काफी बार आ चुकी है। अब यार भाई यार, कौन क्या बोलता था मुझे नहीं पता, है ना, मतलब वो ठीक है उनको टाइम ना मिला हो, लेकिन मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। अब यार तुम मतलब ऐसे भी ऐसे ब्लेम करोगे मतलब मुझे, है तुम ऐसे बोलोगे अब मुझे, हैं ऐसे बोलोगे मतलब आप लोग, बताओ यार। अरे यार हद है मतलब। आओ सर, ये जो मरकरी का कैटायन है Hg2+ है ना, मरकरी का नाइट्रेट है। देखो ये रिएजेंट वापस वही है सारे के सारे, एक्वस NH3, एन एक्वस NaOH, है ना, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा KCN और सल्फाइड, ये सब कुछ जो रिएजेंट थे वो लगभग सारे के सारे वही हैं, है ना। तो जैसे ही मरकरी का जो नाइट्रेट है एक्वस NH3 में मैं डिसॉल्व करूंगा, बेसिक मरकरी 2 अमाइडो नाइट्रेट, देखो HgO, इस HgO की वजह से नाम आया बेसिक। और मेरे हिसाब से वापस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये बेसिक है, एक्वस NH3 लिया तो यहां Hg का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, लेकिन सर हाइड्रोक्साइड ना होके क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया सर, है ना, हाइड्रोक्साइड ना आके क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया सर। यस, समझ गए आप लोग मेरी बात। और ये देखो ये हो गया तुम्हारा अमाइडो और ये हो गया नाइट्रेट, यहां पर भी मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है सर, है ना। तो इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। और वहीं पर अगर मान लीजिए मैंने एक्वस अमोनिया की जगह, यहां देखो एक्वस अमोनिया लिखा हो या फिर NH4OH लिखा हो, एक ही बात है। अगर एक्वस अमोनिया की जगह एक्वस NaOH ले लिया तो सर ब्लैक कलर का पीपीटी मिलेगा, ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये हम लोग ये मैं आपको बता चुका हूं दादा, है ना। ये तो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मरकरी के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल, बस सिंपल है। अरे सिंपल है भाई, सिंपल है। आओ ये देखो सारे वही है ना, देखो KI के साथ रिएक्शन, SnCl2 के साथ रिएक्शन,
है ना। आओ सर, के आई के साथ रिएक्शन होगी, HgI2 बनेगा, याद है, याद है, याद है, स्कारलेट रेड पीपीटी, ये कंपाउंड आज से पहले भी आया था। HgI2 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड है जो कि कैसा होता है, रेड कलर का पीपीटी होता है, और एक्सेस के आई के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होएगा सर। यस, ये डिसॉल्व हो जाएगा सर। K2HgI4 बनेगा, याद करो नेस्लर्स रिएजेंट दादा, नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 इन बेसिक मीडियम होता था, तो अगर मैं K2HgI4 को बेसिक मीडियम में ले लूंगा तो वो नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये भी आई हुई रिएक्शन है, पहले हमारी पड़ी हुई रिएक्शन है। एक चीज और देखिए, Hg+2 अगर मैं SnCl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो सर हमने पढ़ा है कि जो SnCl2 होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Sn+2 से किसमें चला जाएगा, +4 में चला जाएगा। याद करो, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता के गया था कि जो Sn होती है उसकी +2 और +4 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। हम लोगों ने लिखा था कि सर Sn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, और जो Pb की होती है सर वो Pb की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। याद है आप लोगों को, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो Sn होता है वो +4 से +2 से +4 में जाने की टेंडेंसी रखेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो वो क्या करेगा, Hg को +2 से Hg+1 में भेज देगा, है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा दादा, मर्क्यूरस क्लोराइड बना देगा, और जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और अगर मान लो आपने SnCl2 को एक्सेस में ले लिया तो भाई ये इसका भी यहां पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और ये इसका भी रिडक्शन कर देगा और इसको किस में भेज देगा, Hg में भेज देगा, जो कि ब्लैक ग्रे कलर का पीपीटी होता है। आप समझो, SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे रिड्यूसिंग एजेंट है, Hg2+ से Hg+1 में भेजेगा, और अगर आपने और आपने इसमें एक्सेस ऑफ SnCl2 डाला तो वो +1 से 0 में भेज देगा। समझिए आप इस बात को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दादा। और अगर मान लो मैं यही रिएक्शन कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ करवा दूं, देखो कोबाल्ट अलग, ये रहा थायोसाइनेट आयन, इसको दोनों को मिला के ये फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है। यस, कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं तो सर देखिए डीप ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला है इनमें से या फिर इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता है आपके सामने। यस, मतलब ये जो आपका HCN है सर, ये क्या करता है, Hg के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। फॉर्मूले में दोनों में से किसी भी तरीके से आपका फॉर्मूला लिखा हो सकता है। ये रिएक्शन जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। कोबाल्ट थायो नाइट्रेट के साथ, यस, कोबाल्ट थायो नाइट्रेट के साथ। तो कहने का मतलब मैं आपको फिर बोल दूं यही है कि यार अब ये मतलब ये सॉल्यूशंस हैं, इस कलर का सॉल्यूशन बनेगा, इस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये है सो है, मतलब है ना, अब इस पे जिद नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा बात नहीं की जा सकती, ठीक है। इसी के साथ Hg2+ जो था सर वो हो गया हमारा खत्म, और नेक्स्ट केटाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं Bi3+, है ना, नेक्स्ट केटाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं Bi3+। अब ये जो Bi3+ है ये ना लैब मैनुअल में दे रखा, ना मेंस के सिलेबस में दे रखा, और ना ही ये JEE एडवांस के सिलेबस में दे रखा। तो अब आप में से बहुत बार बच्चा ही बोलता है कि सर फिर करवा क्यों रहे हो, अगर इस सिलेबस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है तो करवा क्यों रहे हो, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना। तो मैं फिर बोल देता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम ना हो, है ना, और आपको लगता है कि यार पहले मैं कौन कौन से केटाइंस करूं, तो फिर मैं बोलूं आप सबसे पहले उन्हीं केटाइंस को कीजिएगा जो आपके सिलेबस का है ना, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि उस सिलेबस में जो मेंशन होता है वही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेंस में तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगता इसके अंदर है, लेकिन एडवांस का यार भाई भरोसा नहीं है। देखो मैं आपको सीधा सा बोलूं ना, एडवांस का भरोसा नहीं है, इस वजह से एडवांस में फिर ये कहना कि भाई इसको पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि एडवांस के सिलेबस में भी ये नहीं तो इसको पढ़ना नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो फिर इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एडवांस के सिलेबस में आएगा नहीं, क्योंकि कई बार कुछ मेंशन नहीं भी किया हुआ हो ना, साला वो भी पूछ लेता है ना, एडवांस का ये तो दिक्कत है, वो भरोसा नहीं उसका। तो इस वजह से इसको देख लेना आप लोग, है ना, इस वजह से देख लेना आप लोग, ठीक है दादा, बहुत बढ़िया। तो देखिए Bi3+ है, सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट H2S गैस एसिडिक मीडियम में, तो आपको सल्फाइड मिल जाएगा, बिस्मथ का सल्फाइड मिलेगा, जो कि सर ब्राउनिश ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में भी सोल्यूबल हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी सोल्यूबल हो जाएगा। HCl के साथ ये H2S गैस रिलीज करेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये सल्फर का येलो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। वहीं पर अगर मैं Ki के साथ रिएक्शन करवा दूं इसकी, तो सर क्या होना है, आयोडाइड होना है, जो एक्सेस ऑफ Ki के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आप याद करो Hg का जो आयोडाइड है वो भी एक्सेस ऑफ Ki के अंदर डिसॉल्व हो रहा था, HgI4 2- बना रहा था,
यस। और ये जो Bi3 होता है ये एसिडिक मीडियम के अंदर, ये देखिए सर, बिस्मत का ऑक्सी आयोडाइड बना देता है, बिस्मत का ऑक्सी आयोडाइड बना देता है। देखो बिस्मत ऑक्सी आयोडाइड बोलते हैं इसको। यहां पर आयोडीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2, तो ये जो बिस्मत होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो इसी वजह से लिखा है बिस्मत 3 ऑक्सी आयोडाइड। दिस इज कॉल्ड एज बिस्मत 3 ऑक्सी आयोडाइड विच इज ऑरेंज कलर का टर्बिडिटी। मेरी बात समझ में आ रही? यस यस यस, ठीक है दादा। सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ मैं फिर बोल देता हूं, थोड़ा सा आपको है ना, थोड़ा सुन के आपको और अच्छा लगेगा, है ना। अब मैं फिर बोल देता हूं कि जो Bi3+ है ना, ये मेंस के सिलेबस में दिया है ना, ना ये एडवांस के सिलेबस में दिया है ये, लेकिन ये सिलेबस में क्या पता अगर एडवांस में पूछ ले तो पूछ ले ना। मैं सिर्फ करवा रहा हूं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई ये उसने अगर लास्ट में कहीं पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यस यस। एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन हर बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर। अगर एक्वस NH3 है तो सर हाइड्रोक्साइड बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मरकरी होता तो उसका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता सर, उसका ऑक्साइड बन जाता। लेकिन जब मैं एक्वस NH3 के साथ करवाऊं, भले ही एक्वस NaOH के साथ करवाऊं, मुझे दोनों ही बार बेरिलियम जो होगा, बिस्मत जो होगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। यस। और एक्सेस ऑफ NH3 के अंदर इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, लेकिन H2O2 जो है उसके साथ ही रिएक्ट करके BiO3- बना लेता है, BiO3- बना लेता है। यस। यहां देखिए जो बिस्मत है बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और अगर आप यहां चेक करोगे तो यहां X -6, मेरे हिसाब से यहां बिस्मत का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये जो H2O2 होता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और व्हाइट प्रेसिपिटेट को हीट करने से ये येलोइश व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसको, इन रिएक्शंस को एक बार के लिए आप लोग फटाफट से देख लेना, है ना। लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो उनको देख लेना। और SnCl2 में भी आपको बता चुका हूं, SnCl2 लिखा हो या फिर SnOH4 2- लिखा हो, दोनों ही केसेस में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और अभी मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सर, ये Bi3+ को रिड्यूस कर देगा किसमें, Bi में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn+4 के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस दादा, समझो ना यार। यस यस यस, है ना। तो ये रिएक्शन एक बार आप लोग देख लेना, है ना, सरसरी नजर से देख लेना सर। यस। आपके पास बिस्मत का नाइट्रेट है बेटा, बिस्मत का नाइट्रेट है, उसमें अगर आपने पानी ऐड किया तो बिस्मत का ऑक्सीनाइट्रेट बनेगा, बिस्मत का ऑक्सीनाइट्रेट बनेगा। और अगर आपको याद हो तो नाइट्रेट्स में ये जो बिस्मत का ऑक्सीनाइट्रेट था ये सॉल्युबल नहीं होता था, इसकी व्हाइट टर्बिडिटी आपको मिलती थी, है ना। ये एक नाइट्रेट था जो कि सिलेबस में जो कि नाइट्रेट्स के केस में सॉल्युबल नहीं होता था। ये जो कंपाउंड है मेरे हिसाब से ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, क्यों भैया जी? अरे ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम सुना होगा इसका सर, ये पायरोगिलोल होता है। क्या होता है सर? ये पायरोगिलोल होता है। Bi3+ जो होगा सॉल्ट, इसके साथ रिएक्ट करके येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, पायरोगिलोल, पायरोगिलोल। यस सर, लैब मैनुअल खरीद रहा हूं। अरे भैया मतलब लैब मैनुअल खरीदने की, अरे जरूरत क्या है लैब मैनुअल खरीदने की यार? क्यों पैसा लगा रहे हो? क्यों पैसा, पैसा ज्यादा है क्या? है एक्स्ट्रा पैसा है क्या? है एक्स्ट्रा है क्या अमाउंट? मोटा मोटा पैसा है क्या? मोटा तो बताओ, है? और अगर नहीं है भाई, अरे तो क्या जरूरत है उसकी? नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। मैंने लैब मैनुअल डलवा भी रखा है, और आप लोग उसका प्रिंट निकलवा लो ना यार, है ना, उसका प्रिंट निकलवा लो आप लोग। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ना, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Cu2+, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ग्रुप 2 में कोई केटाइन है तो वो Cu2+ है। हाँ, किसी के पास ज्यादा हो तो अच्छा स्कूल में देना, स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। स्कूल में तुमसे क्यों क्यों मांग रहे हैं भाई? अरे यार हद है, मतलब स्कूल वाले नहीं देते हैं? अच्छा ऐसा है क्या? स्कूल का लफड़ा है क्या? ठीक है भाई, अब लफड़ा है तो फिर स्कूल के लिए कर लो, लेकिन मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं कि अगर करप्शन कह रहा है सर, अरे तो फाइल करनी है ना, कह रहा है फाइल, अरे तो फाइल करनी है तो फाइल तो बना लेना यार। फाइल की जगह तुम लोग लैब मैनुअल चिपकाओगे क्या? है भाई, फाइल की जगह लैब मैनुअल चिपका दोगे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। आ जाओ सर, हम लोग बात कर लेते हैं
है ना। हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विद कॉपर 2+। और ये जो हमारे लिए कॉपर 2+ है, इसकी सारी रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मान लो एक कैटायन जो आपको ग्रुप 2 में पढ़ के जाना है, बाकी अगर आपके पास नहीं है टाइम, नहीं पढ़ना आपको, लेकिन ये जो कैटायन इसके बारे में जरूर पढ़ के चले जाना, और कम से कम वो रिएक्शंस जो आपके लैब मैनुअल में दे रखी है। एक बार के लिए मैं सारी रिएक्शंस लिखवा देता हूं, है ना, और उसमें से जो लैब मैनुअल की रिएक्शन होगी मैं आपको अलग से उसके ऊपर स्टार मार्क कर दूंगा, है ना। यस यस, उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से स्टार मार्क कर दूंगा, लेकिन एक बार के लिए सारा देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक बार के लिए सारा देख लेते हैं। सर सबसे पहले क्या होगा? सर सबसे पहले तो यही जो हमारा ग्रुप रिएजेंट है उसके अंदर से वो डाला इसके अंदर। तो सर ये देखो, ये हम लोग सब कुछ लिख चुके हैं कि कॉपर का सल्फाइड बनेगा। सर वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है और जो कि इनसॉल्युबल होता है येलो अमोनियम सल्फाइड में, H2SO4 इन सब में। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करने से उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और कॉपर का नाइट्रेट बना देगा। यस, ये क्या बना देगा? कॉपर का नाइट्रेट बना देगा। और सर सल्फर और NO, ये तो पता ही है हमें, है ना। सल्फर व्हाइट कलर का, येलो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और NO जो होता है वो बाहर चला जाता है। अब क्योंकि कॉपर का सल्फाइड बना है, देखिए ये जो कॉपर का सल्फाइड है सर, इसकी कुछ खास बातें हैं, और वो जो खास बातें हैं वो आपके सामने यहां लिखी हुई है। यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। जब मैं एक्सिस ऑफ KCN के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो सर ये जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है ये सॉल्युबल हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है, वो आप लोग नोटिस करो। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है, वो नोटिस करो कि यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन सर यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सर समझिए इस बात को। यस सर, जो कॉपर का Cn ट्वाइस 2- है सर, वो एग्जिस्ट नहीं करता सर, है ना। यहां जो कॉपर है सर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर, कॉपर +1 बनेगा सर, है ना। कॉपर जो है वो +1 में है सर, है ना। कॉपर +2 में नहीं है सर, है ना, +2 में नहीं है, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन में जो एयर प्रेजेंट है वो इस सल्फर को -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीजन की जो एयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, है ना। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फेट में होता है, और H2O2 जो होता है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी क्या करेगा? सल्फर को -2 से +6 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मतलब इसके ऑक्सीडेशन से, अगर मान लो आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से सल्फेट बनता है। आपको याद करो, हम लोग उधर भी पढ़ते थे, उसमें KMnO4 के साथ रिएक्शन, है ना, कि अगर एक बहुत जबरदस्त आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो सल्फाइड को -2 से सल्फेट SO4 2- में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये इसको -2 से +6 में भेज देंगे, सल्फेट्स बना देंगे। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? ये कॉपर के सल्फाइड के बारे में इंफॉर्मेशन थी सर, है ना, सल्फाइड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये जो स्लाइड लिखी हुई है ना आपके सामने, ये जो स्लाइड लिखी हुई है, ऐसे मान लीजिए ये पूरी स्लाइड रिपीट हो रही है। तुम मुझे बताओगे ये रिएक्शन तुम लोगों को मैंने कहां पढ़ाई थी, और ये रिएक्शन तुम लोगों ने कहां पढ़ी है? हाँ तुम बताओ दादा, जल्दी 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 बताइए। यस, जल्दी बताइए, ये रिएक्शन तुम लोगों को मैंने कहां पढ़ाई थी? ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को कहां पढ़ाई थी? हाँ हाँ हाँ, कहां पढ़ाई थी? कहां डलवाई थी? यस। अरे सर, ये रिएक्शन हम लोगों ने I- के टेस्ट में भी पढ़ी थी, आयोडाइड में भी शायद। और सर हम लोगों ने ये रिएक्शन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी थी सर, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज लिखवाई थी कि अगर आयोडाइड है तो आयोडाइड के साथ CuI2 नहीं बनेगा सर, क्योंकि CuI2 में जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये जो आयोडाइड आयन है वो क्या करता है? वो सर कॉपर को +2 से +1 में कन्वर्ट कर देता है। यस, I- जो है सर ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सर, ये कॉपर को +2 से +1 में भेज देगा, और +1 रिएक्ट करने के बाद Cu2I2 बनता है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। याद करो, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट में करवाया था। और ये जो रिएक्शन है ये कहां पड़ी है तुम लोगों ने? हाँ, ये रिएक्शन कहां पड़ी है तुम लोगों ने, बताओ। ये रिएक्शन तुम लोगों ने कहां पड़ी है? यस, ये रिएक्शन कहां पड़ी है, जल्दी से बताइए, इसके बारे में बताओ। हम्म। यस दादा, जल्दी से बताओ, जो नीचे वाली रिएक्शन है वो कहां पड़ी है तुम लोगों ने? जल्दी बताओ। ये नहीं पता है? नहीं नहीं, अरे कक्षा 11 में पढ़ी है तुम लोगों ने।
एक कक्षा 11 में पढ़ी है तुम लोगों ने। अच्छा, तुम लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ी थी, है ना? टाइट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, और टाइट्रेशन में जो बच्चा कम से कम मेरे से पढ़ा है उसकी मैं बता दूं, टाइट्रेशंस में मैंने आपको रिडॉक्स टाइट्रेशंस करवाई थी, और रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर मैंने टाइट्रेशन करवाई थी टाइट्रेशन विद I2, और I2 के अंदर आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, आपको याद है? ये दो टाइट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसमें यही तो होता था कि H2O3 I माइनस, ये I3 माइनस में क्या है सर? I3 माइनस के अंदर I2 प्लस I माइनस ही तो है, यही तो है सर, और कुछ नहीं है सर इसके अंदर, है ना सर? और कुछ नहीं है सर। और ये जो I2 है ये H2O32 माइनस को S4O62 माइनस में कन्वर्ट कर देता था। याद आया कुछ? टेट्राथायोनेट आयन, थायोसल्फेट से टेट्राथायोनेट आयन बन जाता था। तो वहां पर ये रिएक्शन आपको करवाया। हाँ, उसमें Cu2I2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तो आप लोगों ने लिखा था कि जो I2 होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, है ना? ये हमारा क्या है? I2 जो होगा, I2 ये H2O32 माइनस को एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है I2, वो H2O32 माइनस को S4O62 माइनस में कन्वर्ट कर देता था। यहां पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 होती थी। और आपको अगर याद हो तो ये जो S4O62 माइनस है, इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस में करवाई थी, स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के। यस, स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें से भी जेईई एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था S4O62 माइनस के स्ट्रक्चर के ऊपर। याद होगा मेरे हिसाब से, इतना तो आप लोग क्या ही भूले होंगे। यस, ये वाली स्ट्रक्चर भी मैंने आपको वहां पर लिखवाई थी। और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सर S4O62 माइनस के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डिफरेंस कितना है? तो यहां पर ये जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और ये वाला जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो सर इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस कितने का था? 5 का था सर। ये हमारा जेईई एडवांस का क्वेश्चन था सर। यस, डन है क्या? हाँ, कोई बात नहीं, जिसको नहीं याद कह रहा सर मैं सब कुछ भूल चुका हूं कोई बात नहीं बेटा, अरे भूल गए हो तो एक बार के लिए तुम लोग वापस पढ़ोगे ना, जब तुम लोग वापस रिवाइज करोगे ना, तो ये जैसे तुम लोग, तुम्हारे सामने आएगी ना रिएक्शन, तो आएगा तुम्हारे दिमाग में ना, आएगा तुम्हारे दिमाग में ना कि यहाँ ऐसा ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, है ना? यस, ऐसा कुछ पढ़ा था, वो आएगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है दादा? हाँ, तुम लोग एकदम से रोने मत लग जाना, घबराना मत बस। आओ, है ना? आइए जनाब, आगे चलते हैं। हाँ, कॉपर की अगली रिएक्शन है साइनाइड के साथ, है ना? Cn माइनस के साथ रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे, Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में CuCN ट्वाइस बनाएगा। ये जो CuCN ट्वाइस होता है ये बेटा बहुत कम स्टेबल होता है ना, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ये खटाक से डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? कॉपर+1 बना देता है, और व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में Cn ट्वाइस बनता है जिसको साइनोजन गैस बोला जाता है, और सर ये गैस बहुत ही भयंकर पॉइजनस होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो पूरी स्लाइड है यही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना? ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो CuCN है, एक्सेस ऑफ KCN के अंदर ये डिसॉल्व होके, ये तो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पड़ी थी, ये थोड़ी देर पहले आया था ना, ये वाला कंपाउंड, ये रहा देखो सर, एक्सेस KCN के अंदर ये डिसॉल्व होके CuCN4 3- बनता था, और यही सेम यहां पर बन रहा है सर। CuCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट Cu+ से Cu+1 में जा रहा है, +2 से +1 में जा रहा है, और फिर उसके बाद स्टेबल कंपाउंड में सॉल्युबल हो रहा है इसकी फॉर्म में। दादा आपको याद आया क्या? डन 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 डन, गजनी बन चुके हो, गजनी बन चुके हो। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपको कॉपर 2+ से Cd2+ में डिस्टिंक्शन करना हो, देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो Cd2+ है सर, यहां Cu2+ KCN के साथ रिएक्ट करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि स्टेबल और सॉल्युबल होता है। लेकिन ये अगर Cd2+ KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो CdCN4 ट्वाइस यहां Cd+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और H2S गैस के साथ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, कॉपर का KCN के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड होता है वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, लेकिन सर जो Cd2+ कैटायन है वो H2S के साथ CDS येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और क्योंकि येलो बन रहा है, यहां कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, दोनों में टेस्ट हो गया, डिस्टिंक्शन टेस्ट हो गया कि उसके अंदर Cd2+ आयन था या फिर Cu2+ आयन था। दोनों में आप लोग डिस्टिंक्शन कर सकते हो, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि Cu2+ है या फिर Cd2+ है। तो समझ रहे हो क्या? यस यस यस,
हाँ, तो ये जो रिएक्शन है मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसको। अगली जो रिएक्शन है वो एससीएन के साथ है, सेम रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं। जहां सीएन लिखा है ना, यहां पर जहां सीएन लिखा है उसकी जगह एससीएन लिख दो। देखो यहां एससीएन लिखा है तो यहां पर भी सीयू एससीएन ट्वाइस बन गया। देखो यहां पर सीयू सीएन ट्वाइस था, यहां सीयू एससीएन ट्वाइस है। ये डिकंपोज होके सीयू सीएन में कन्वर्ट हो रहा था, ये सीयू एससीएन में कन्वर्ट हो गया। वहां पर साइनोजन सीएन ट्वाइस बन रही थी गैस, यहां एससीएन ट्वाइस बनेगा। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, जहां सीएन था वहां एससीएन आ गया। और ये जो CuSCN ट्वाइस है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। और सर ये है SO2 वाटर, याद करो। अरे बेटा ये है SO2 वाटर, ये SO2 वाटर इसको क्या करेगा? +2 से +1 में रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो SO2 वाटर है सर वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता था। ये रिएक्शन तो +2 से +1 में जा रहा है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो है सर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सर। सर एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, फास्ट करवाइए रिएक्शन, फास्ट करवाइए, तो इसका रिडक्शन आप लोग SO2 वाटर के साथ करवा सकते हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो SO2 वाटर है इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी बताई थी, बताइए वो कौन सी चीजें थी? कोई बोल ही नहीं रहा है दादा, दादा बोलना पड़ेगा। SO2 वाटर के बारे में मैंने आपको एक अच्छी चीज बताई थी, क्या थी वो? जल्दी बताओ, क्या चीज बताई थी? SO2 वाटर, लाइम वाटर होता है भाई, मैं थप्पड़ मार दूंगा यार, कह रहा लाइम वाटर होता है। हाँ अरे सर ये ब्लीचिंग एजेंट होता था सल्फर वाटर, SO2 वाटर, लेकिन सर ये एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता था। इसका जो ब्लीचिंग एक्शन था सर वो टेम्पररी था, याद आया क्या? इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी था सर, परमानेंट नहीं था। हाँ याद आ गया, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने वो एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डेलिकेट कपड़ा हो आपके पास, दाग लग गया, सही करवाना है, चाहे किसी भी हालत में सही करवाना है, तो फिर हम लोग उसको लेके जाते थे। तो वो बंदा अपने को कहता था कि नहीं मैं कर तो दूंगा, लेकिन हो सकता है वापस दाग आ जाए इसके ऊपर, है ना। तो वो SO2 वाटर यूज करता था, क्योंकि अगर आपने बहुत डेलिकेट कपड़ा लिया, अगर क्लोरीन वाटर लिया तो वो जला देता है उसको। यस हाँ, वो कहानी बताई थी मैंने आप लोगों को। अगला जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो एक्वस NaOH होता है। एक्वस NaOH के साथ कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सेस ऑफ NaOH के साथ ये सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर मैंने एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये अच्छा बेस है, ये थोड़ा वीक बेस है, तो यहां बेसिक कॉपर सल्फेट बनता है। बेसिक किसकी वजह से? हाइड्रोक्साइड की वजह से, ये रहा कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है कॉपर 2+1 की वजह से, और एक्सेस ऑफ NH4OH में ये डिसॉल्व हो जाता है और एक बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं। और इसके बारे में कितनी ही बार हम लोग पढ़ चुके हैं, स्विट्जर सॉल्ट कितनी ही बार आ चुका है, कितनी बार, याद करो, याद आया? ये कंपाउंड कितनी ही बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हम लोगों ने इसको उधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यस यस यस, क्यों? हाँ ये वही है D9 कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये है ना, ये D9 कॉन्फ़िगरेशन वाला ही है बेटा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हा हा हा, ये देखो भैया, ये देखो सर, कॉपर 2+ की जो रिएक्शंस है K3FeCN6 और K4FeCN6, ये जो दो कंपाउंड है ना सर, ये दोनों कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, K4FeCN6, K3FeCN6। तो यहां देखिए दो बहुत शानदार जबरदस्त कंपाउंड आपके सामने बन रहे हैं। Fe जो है एक बार जो Cu2+ है वो K3FeCN6 के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, और Cu2+ के K4FeCN6 के साथ रिएक्ट करके चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। हाँ चॉकलेट चॉकलेट। ये दोनों ही कंपाउंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंपाउंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। यस हाँ, इन दोनों कंपाउंड को ध्यान रखना है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, बता सकते हो क्या? बता दोगे ना सर? ये जो यहां पर है ये कैसे टूटेगा? Cu+ FeCN6 2- के अंदर, और 2- इसका मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी सर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से फाइंड कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, और वहीं पर अगर मान लीजिए ये जो आपका चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी है, एक्सेस ऑफ NH4OH के अंदर ये सॉल्यूबल हो जाएगा,
डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि डीप ब्लू कलर किस कंपाउंड की वजह से है, इस कंपाउंड की वजह से है। और साथ में एक पेल येलो कलर का सॉल्यूशन भी आपको दिखाई देगा। और NaOH के साथ रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो उसके अंदर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और सॉल्यूशन भी मिल रहा है। जो सॉल्यूशन रहेगा कलर का, सॉल्यूशन जो रहेगा उसका कलर तो रहेगा येलो कलर का, लेकिन सर उसमें जो नीचे सेटल डाउन हुआ प्रेसिपिटेट वो रहेगा लाइट ब्लू। और लाइट ब्लू कलर किसकी वजह से, वापस से देख लो Cu2+ की वजह से। जहां पर भी ब्लू कलर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, जो कॉपर होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैसा होता है सर, वो ब्लू कलर का होता है ना। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर कैसा होता है उसका, ब्लू होता है ना। +2 में कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। हाँ, अगर इस पे मैं क्वेश्चंस की बात करूं ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो कॉपर 2+ है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2023 जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया, 2023 जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया। अच्छा, एक बार के लिए उसमें से ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमारे उसके सिलेबस में है। सुनो एक बार, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमारे लैब मैनुअल में है ना, वो देखो अभी आपको अलग से दिख जाएगी कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। एक बार रुको जरा, मैं आपको बता देता हूं कॉपर 2+ की कौन कौन सी रिएक्शंस लैब मैनुअल में है। आ जा भैया आ जा। बताओ इसको भाई, टाइम लग रहा है इतना, हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है देख रहे हो। हाँ, या इसका आंसर बता दो, अगर तुम बता पा रहे हो तो बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। हाँ देखो मैं आपको बता दूं, कॉपर 2+ की जो रिएक्शंस थी मैं बता देता हूं। देखो कॉपर 2+ की जो K4 FeCN6 के साथ रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके लैब मैनुअल में दे रखी है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और इससे जो पहले वाली रिएक्शन थी कॉपर सल्फेट की एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये आपकी दे रखी है। और NO2 के साथ रिएक्शन है ना, HNO3 के साथ रिएक्शन हमने डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व किया था ना कहीं पर हाँ हाँ, ये HNO3 में हमने डिसॉल्व किया था Cu2+ को, है ना। ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस इतना ही दे रखा है इसमें, और कुछ दे नहीं रखा। बस इतना ही दे रखा है, ये दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने 2023 जेईई मेंस में पूछा गया था, है ना, ये 2023 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिएक्शन देखो, अभी आपको बताया KI के साथ रिएक्शन करवाई, मैं आपको कह रहा था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, इस पे क्वेश्चन आता है ना, इस पे क्वेश्चन आता है साहब। तो ये जो कॉपर Cu2I2 बनता है, कॉपर 2+ से कॉपर +1 में जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए। अब एक यहां पर भी Cu+1 है, यहां पर भी +1 है। और जब वही सोडियम थायोसल्फेट H2O3 2- के साथ जब रिएक्शन होगी तो S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, है ना। तो रिएक्शन हमें लगता है कि बहुत अनशंट रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनशंट रिएक्शंस तो खूब सारी हैं, लेकिन जो रिएक्शन पूछी जाती है वो जनरली एक से ज्यादा बार रिपीट होती है कहीं ना कहीं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बताओ जरा, इसमें कौन से ऑप्शन पर टिक मार दूं मैं? हाँ, इसमें कौन से ऑप्शन पर टिक मार दिया जाए? यस दादा जल्दी बोलो, इसमें कौन से ऑप्शन पर टिक मार दिया जाए? कौन से ऑप्शन पे टिक मार दूं, जल्दी बताओ फटाफट जल्दी बोलो। कौन से ऑप्शन पे टिक मारे? हैं जी, कौन से पे मारे? कौन से पे? ए पे पक्का? सर कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर के फ्यूम्स एंड गिव्स डार्क ब्राउन रिंग विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ, अरे भाई साहब ये तो रिंग टेस्ट नहीं हो गया क्या, ब्राउन रिंग टेस्ट? सर उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा सर, देखो ये तो सब में ही है सर, उसमें कुछ से कुछ आइडिया नहीं लग रहा सर। Also, compound X gives precipitate Y when its solution in dilute HCl is treated with H2S gas। यहां से मुझे आइडिया लगेगा कि HCl
विद H2S गैस। यहां से मुझे आइडिया लगेगा कि सर जो कैटायन है इसका, सर जो कैटायन है सर वो कैटायन ग्रुप 2 का है सर, यहां से मुझे आइडिया लगेगा। लेकिन सर यहां पर ग्रुप 2 के कैटायन 2 दे रखे हैं, देखो ये रहा लेड भी Pb2+ में है और कॉपर भी +2 में है, सर ये 2 कैटायन दे रखे हैं। अब और कैसे आइडिया लगेगा, और आइडिया लगेगा द प्रेसिपिटेट वाई ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। देखो यहां पर प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, CuS बनेगा, अभी आपको बताया था। और जो CuS होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में जब आप उसको डालते हो, एक्सेस ऑफ NH4OH फर्दर गिव्स डीप ब्लू कलर। बस यहीं से समझ में आ गया, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन सर कॉपर 2+ की वजह से होता है। डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर 2+ की वजह से होता है, Pb2+ की वजह से तो होता ही नहीं है। आप समझो इस बात को, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस बस तो यहां से आप आइडिया लगा सकते थे। डीप ब्लू जैसे ही आया ना, जैसे ही डीप ब्लू कलर आता, मुझे लगता है कि जिस बच्चे को तुक्का मारना था उसने ए ऑप्शन पे तुक्का मारा होगा और उसका ऑप्शन सही हो गया होगा, क्योंकि कॉपर 2+ दिख रहा है और कॉपर 2+ जो होगा वो डीप ब्लू कलर हो जाएगा, है ना। तो इस केस में तो तुक्का भी एकदम फिट बैठ रहा था, एकदम फिट बैठ रहा था। यस बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। हाँ इसी के साथ कॉपर 2+ जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हमें Cd2+ भी पढ़ना है ना। Cd2+ कैडमियम का 2+, मैं फिर बोल देता हूं, ना मेंस में ना एडवांस में और ना ही लैब मैनुअल में दे रखा है ना। तो इसकी जो रिएक्शन है खटाखट एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। H2S इन एसिडिक मीडियम, Cd का सल्फाइड बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ये डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक्सेस ऑफ KCl में ये डिसॉल्व नहीं होता। Ki के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। Cl- के साथ CdCN ट्वाइस, वही सेम रिएक्शन है। तो यहां कॉपर था तो Cu2+ बनता था और फर्दर वो डिसोशिएट हो जाता था किसमें, CdCN, जो कॉपर का CuCN ट्वाइस था सर वो सोल्यूबल, वो स्टेबल नहीं होता था, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर CuCN में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन सर ये जो है इसमें एक्सेस ऑफ KCl डालने पे सोल्यूबल हो जाता है और H2S के साथ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अभी ये डिस्टिंक्शन टेस्ट करवाया था ना, यही तो था। Cd2+ के साथ इसका डिस्टिंक्शन टेस्ट यही तो था कि सर ये KCN के साथ एक्सेस ऑफ KCN में CdCN4 बना रहा है और H2S के साथ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, लेकिन जो Cu2+ था सर वो ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा था। यस सर आपकी चाय कहां है बताओ, मैं तुम्हें Cd2+ पढ़ा रहा हूं और तुम्हें चाय ढूंढ रहे हो, तुम चाय ढूंढ रहे हो, मतलब हद है यार भाई, ये बहुत ही गलत बात है ना, बहुत ही गलत बात है। एक्वस NaOH, एक्वस NH4OH और K4FeCN6 के साथ ये 3 रिएक्शन है। इन दोनों में तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनना ही है क्योंकि एक्वस है तो दोनों का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, है ना। तो इसका एक बार के लिए मैं PDF मैंने डाल दिया, रिएक्शंस तुम्हारे सामने हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कैडमियम के ऊपर पहले कभी क्वेश्चंस पूछे गए हों, लेकिन ठीक है दे रखा है तो इसमें नंबर जो ग्रुप हमारे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में Cd2+ दे रखा है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोशिश मैंने यही करी है कि जो रिएजेंट्स है लगभग वही रिएजेंट रहे जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, है ना, जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। यस वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मुझे लगता है कभी ना कभी ये जो चैप्टर है इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। सिलेबस जब रिड्यूस हुआ था ना, जब सिलेबस का रिडक्शन हो रहा था तो उस समय लग रहा था कि हो सकता है ये जो चैप्टर है इसको भी रिड्यूस कर दे, है ना, इसको भी रिड्यूस कर दे, इस चैप्टर को भी हटा दे, लेकिन नहीं हटाया। तो इस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अनशंट चीजें थी, रटने वाली थी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीजें थी, वो जेईई मेंस ने सिलेबस से हटा दी। लेकिन ये क्या है ना, इसके साथ पता दिक्कत क्या है, इसके साथ दिक्कत ये कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना, और जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना, मतलब उसको कोई हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि उनको लगता है कि यार प्रैक्टिकल कैसे हटा सकते हैं हम। यस जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली चीजें हैं साहब उनको कैसे हटा देना, हम तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल डाले जाएं, लेकिन यार ये प्रैक्टिकल में भी वैसा वाला प्रैक्टिकल नहीं है यार जिससे कुछ सीखने, बहुत ज्यादा सीखने को मिले, क्योंकि प्रैक्टिकल ईमानदारी से होते नहीं है ना, और जब ईमानदारी से नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है, फिर ये सब कुछ रटना पड़ता है
है ना। और रटने में फिर कितना रटे इंसान, इतने सारे केटाइंस। या तो आप बिल्कुल स्पेसिफाई कर दो कि हम इन केटाइंस के अलावा कभी क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, और इतना होता नहीं है, और फिर दिक्कत आती है ना। हाँ, दिक्कत यही है। अब देखो, ये जो AS3+ है, ये ना मेंस के सिलेबस में ना एडवांस के सिलेबस में, लेकिन साला लैब मैनुअल में डाल रखा है, बताओ। और लैब मैनुअल में डाल रखा है तो मेंस वाला भी कहेगा मैं भी पूछ सकता हूं इसको, लैब मैनुअल में तो दे रखा है। लेकिन अरे भाई, अगर तूने इसको लैब मैनुअल में दे रखा है तो मेंस के सिलेबस में क्यों नहीं इंक्लूड किया इसको? लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, और पूछे हैं उसने ऐसे केटाइंस वैसे एनाइंस के बारे में जो लैब मैनुअल में है और मेंस के सिलेबस में नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया। अब कोई बोलेगा ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया? अरे भैया जी, ये तो आपके बोर्ड के लैब मैनुअल में, तो बोर्ड वाली चीज तो हम पूछ ही सकते हैं। अब पूछ लेगा, तो ऐसा है, मतलब अब है भाई, क्या करें कोई। तो सर ठीक है, ग्रुप रिएजेंट इसके लिए भी H2SE है, और ये सल्फाइड बनाएगा, और ये येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो सेकंड बी ग्रुप है, जो सेकंड बी ग्रुप के केटाइंस हैं, येलो अमोनियम क्लोराइड में सॉल्युबल हो जाते हैं उनके सल्फाइड्स। लेकिन जो सेकंड ए थे वो सॉल्युबल नहीं होते थे, है ना। तो वहां से पता लगता था, इसका फिल्ट्रेट आपको मिल जाएगा, है ना। आर्सेनिक का सल्फाइड बनेगा और फिर यहां से ये सॉल्युबल हो जाएगा। अब क्योंकि आपने इसमें एक्वस मीडियम लिया और एसिडिक मीडियम भी है आपके पास, अगर HCl गैस है तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना देगा, आर्सेनिक का सल्फाइड बनेगा। इस आर्सेनिक के सल्फाइड के अंदर आर्सेनिक जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। और ये जो आर्सेनिक का सल्फाइड है, ये HNO3 के साथ मिलके आर्सेनिक एसिड बना लेगा। मैंने वही रिएक्शन लिखी है दादा जो आपके लैब मैनुअल में है, वही रिएक्शन में लिख के लाया। यस, ये वही रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन ये वाली जो रिएक्शन है ना, क्योंकि इसमें आर्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है H3ASO4, और ये जो आर्सेनिक एसिड है ना, देख रहे हो, ये भी अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। देख रहे हो, ये रहा अमोनियम मोलिब्डेट, और उसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम आर्सेनो मोलिब्डेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि केंद्रीय येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। याद आया, केंद्रीय येलो मैंने समझाया था कि अगर वहां आर्सेनिक है तो सेम AS आ जाएगा, और इसका जो कलर रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। केंद्रीय येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये जो कैनरी होता है वो एक बर्ड का नाम होता है, और इसका जो ब्राइट येलो कलर, एकदम जबरदस्त चमकता हुआ सा येलो होता है, इस वजह से इसको नाम कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया गया है ना। तो ये रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन। हाँ, ये वही वाला है, बर्ड वाला ये। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन है यार, ऐसे मान लो यहां से लेके यहां तक, है ना, ये एक रिएक्शन है। लेकिन अगर इस पे एडवांस को क्वेश्चन बनाना हो ना, मैं आपको बताऊं, जेई एडवांस को अगर क्वेश्चन बनाना हो तो इस पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना सकता है कि एक केटायन है ना, कि जिसमें से H2S उसका येलो प्रेसिपिटेट बनाया, जो कि येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो रहा है, HCl के साथ रिएक्ट करके एक सल्फाइड का फॉर्मेशन किया, और HNO3 के साथ वो एक एसिड बनाता है, जो कि अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करके केंद्रीय येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। बताइए वो केटायन कौन सा था? और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एडवांस पूछता है। यस, जो आपसे एडवांस पूछता है। तो ये एक प्रेसिपिटेट था, और इस प्रेसिपिटेट का कलर वलर सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है सर। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारे ग्रुप 2 के जो केटाइंस होते हैं निपटा दिए, है ना, हमने खत्म कर दिया भाई। और हम लोग ग्रुप 3 के केटाइंस की तरफ चलेंगे। ग्रुप 3 के जो केटाइंस है वो कौन कौन से हैं सर? अब थोड़ा टाइम कम लगेगा हमें, है ना। मैं आपको बताऊं, अब जो है ना वो टाइम कम लगेगा। यस, अब टाइम कम लगेगा। हाँ, अब टाइम कम लगेगा। देखो इसमें कौन कौन से केटाइंस है, याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। ऑल करोड़पति फकीर बताया था ना, ऑल करोड़पति फकीर, Al3+, Cr3+, और Fe3+। इनके लिए जो ग्रुप रिएजेंट था मैं आपको बता चुका हूं, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl होता है। और सर इन सब के जो प्रेसिपिटेट होंगे हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ऑब्वियस NH4OH है तो सर सब क्या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो कि डिसॉल्व होंगे कॉन्सेंट्रेट HCl में, और HCl में डिसॉल्व होकर क्या बना देंगे सर? सल्फाइड क्लोराइड्स बना देंगे। रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, और जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बार के लिए सिलेबस चेक कर लेते हैं, है ना, एक बार के लिए सिलेबस में चेक कर लेते हैं। आइए सर, ऑल करोड़पति, यहां CR है दादा, है ना, यहां CR है।
ऑल करोड़पति फकीर सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन से हैं सर? ये देखिए AL3+ हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है। और कौन सा है? और दिख रहा तुम्हें कोई? ये रहा सर FE3+, ये भी हमारे लैब मैनुअल में। ऑल करोड़पति फकीर में AL3+ और FE3+ हमारे सिलेबस में है। जे मेंस के सिलेबस में भी AL3+ और FE3+ है। बहुत अच्छी बात है सर। और जो हमारा जे एडवांस का सिलेबस है उसमें FE3+ है और CR3+ भी है और AL3+ भी है। चेक करो, है ना, चेक करो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो मेंस में तो भैया एल्यूमिनियम और FE तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर एडवांस की बात करनी है तो सर वहां पर तो तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ऑल करोड़पति फकीर, है ना, ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो ये वाला जो कैटायन है, इस कैटायन में तो सर सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा सर, है ना। मेंस के लिए, एडवांस के लिए सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेजर टेस्ट आएंगे ना, वो या तो एल्यूमिनियम 3+ के हैं या क्रोमियम 3+ के हैं, फिर ज्यादा टेस्ट नहीं। इसके बाद वाले जितने भी ग्रुप्स आएंगे ना, देखो ग्रुप 3 कैटायन के बाद जितने भी कैटायंस आएंगे ना, ग्रुप 3 के बाद जितने भी कैटायंस आएंगे ना, उनके टेस्ट बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम टेस्ट है, हर बार 3-4 रिएक्शंस है ना, इतना ही है, ज्यादा कैटायंस नहीं है। ये जो ग्रुप 3 है, यहीं तक ज्यादा रिएक्शंस हैं, इसके बाद ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। यस, हाँ, आओ सर। तो सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट आपने डाला, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रुप रिएजेंट जो होगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जेलेटिनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, जेलेटिनियस व्हाइट। अब देखो, और ये एक्सेस ऑफ NH3 में डिसॉल्व नहीं होता। जेलेटिनियस व्हाइट का मतलब क्या है? ऐसे मान लो वो है व्हाइट ही, लेकिन वो बहुत जबरदस्त तरीके का व्हाइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता, हल्का सा उसमें शेड जो है वो, मतलब अब कैसे समझाएं, मतलब शेड का डिफरेंस है, व्हाइट मान लो, ऐसे मान लो शेड का डिफरेंस है, हल्का सा येलोइश जैसे नहीं होते, क्रीमिश जैसा, जेलेटिनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, है ना। अब बात ये आती है कि सर ये जो Pb2+ होता है, सर ये जो Pb2+ है, सर ये भी तो जेलेटिनियस व्हाइट, सॉरी Pb2+ नहीं, Zn2+ है। यहां पर NH4OH NH4Cl के साथ एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, और अगर जिंक का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी जेलेटिनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी जेलेटिनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करूं कि ये एक्सिस ऑफ NH3 में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन सर ये एक्सिस ऑफ NH3 में डिसॉल्व हो जाता है और जिंक का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यस यस यस, हाँ, बेबी व्हाइट, हाँ, ये दोनों में डिस्टिंक्शन है बेटा, एल्यूमिनियम 3+ और इन दोनों में डिस्टिंक्शन है। अगर मैं एल्यूमिनियम 3+ की, अगला रिएजेंट हमारा कौन सा होता था, याद आया तुम्हें? अगला रिएजेंट था सर हमारा एक्वस NaOH। जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं सर, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये सारी दुनिया जानती है कि जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और अगर ये एम्फोटेरिक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, एम्फोटेरिक है, तो मुन्ना एक बात बता, क्या ये NaOH के साथ रिएक्ट कर लेगा? अरे सर बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो एम्फोटेरिक होते हैं सर, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम का एल्यूमिनेट बना देता है। या फिर आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 भी लिख सकते हो। यह रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ी है। दादा बताओ, ये रिएक्शन आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ी हुई है। यस, 10th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ाई जाती थी। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दोनों में से कुछ भी लिखा हो सर, ये दोनों ही सही है सर, है ना, आप घबराना मत लो सर, है ना। दोनों में से कुछ भी लिखा हो दादा, दोनों ही जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों ही रिएक्शन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या फिर जो सोडियम एल्यूमिनेट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सर करो, देखिए, थोड़ी सी नहीं सर, आप पूरी करो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर इसमें मैं ड्रॉप वाइज HCl डालूं, थोड़ा थोड़ा अगर मैं HCl डालूं, तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेगी। देख रहे हो आप लोग, समझो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने NaOH के साथ रिएक्ट किया, ये बना, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई, तो वापस ये बन गया। देख रहे हो। अब ये क्वेश्चन अगर बनाना हो कभी एडवांस को, अगर इसके ऊपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनाना हो इसको अगर, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनाना हो तो। देख लो, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये एक्सिस ऑफ HCl के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा।
वैसे ही अगर मान लो इसकी रिएक्शन NH4Cl के साथ करवाई, तब भी वापस से वही प्रेसिपिटेट बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर जो NH4Cl है सर ये भी तो एक तरह का सॉल्ट है, और सर ये सॉल्ट किसका है? सर ये सॉल्ट है NH4OH प्लस HCl का। सर NH4OH जो है सर ये तो वीक बेस है, लेकिन हमारा जो HCl है सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई बोल ही नहीं रहा। तो ये भी कैसा है? सॉल्ट का नेचर भी कैसा है? एसिडिक है। यहां पर आपने HCl डाला था, ये भी तो एक तरह से एसिड ही है, और एसिड है तो ये भी एसिड, ये भी एसिड। दोनों केसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है सर वो सेम है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये एक्सेस ऑफ HCl में डिसॉल्व हो रहा है, और इसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। समझो, एक्वस अमोनिया के साथ एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, हाइड्रोक्साइड बना। हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस एसिड के साथ रिएक्ट करके ऊपर चला जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ये तो रिएक्शन थी ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlOH4 बना रहा था। ये वही रिएक्शन है ना, ये वही रिएक्शन है, इसको मैंने वापस लिखा है, ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैंने वापस लिख दिया। ठीक है सर, ये चीज हम लोग कर चुके हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस बन जाएगा अगर इसमें आपने एसिड ऐड किया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड यूज किया है, ओहो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड, तो ये जो इक्विलिब्रियम है कहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कोई मुझे बता सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड कोई मुझे बता सकता है क्या दादा? जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख दूं एक बार के लिए, ये लिखा है लेट से COH CHOH CHOH, इसका क्या नाम है? कोई बताएगा मुझे? हैं जी, हैं जी, इसका क्या नाम है मुन्ना? अरे इसका नाम सुने सुने हो ए भैया जी, अरे इसका नाम सुने सुने लग रहे हो, सुना है क्या आपने? सुना है? ये क्या है? इसका क्या नाम है सर? ऑक्सैलिक एसिड है। वाह बेटा वाह, कह रहा है अरे मुन्ना जी इसका नाम बताओ भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? क्या बात कर रहे हो? ये कौन है? ग्लूकोज है। वाह बेटा वाह, अच्छा फ्यूमेरिक एसिड है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हम्म। नहीं नहीं, आराम से, अरे आराम से बता दो भाई, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, दादा कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से घूम घाम करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। हाँ चलो ठीक है, ठीक है सर, खूब सारे आपने नाम ले लिए, वेरी गुड। अब मैं बता देता हूँ कि ये टार्टरिक एसिड है ना। ये क्या है? टार्टरिक एसिड है, जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, तो मैं उसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोल सकता हूँ ना। तो इसके पास 2 OH ग्रुप है, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक एसिड, है ना। इसमें आप लोग टार्टरिक एसिड लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, है ना। टार्टरिक एसिड लिख दिया, सिट्रिक एसिड लिख दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं खूब सारे, है ना। हाँ अब सुनो, अब अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां से यहां से यहां से ये H हटेगा सर, H को लो सर कब्जे में, सर यहां से H को कब्जे में लो सर आप। मैंने कहा ठीक है, ये H को कब्जे में ले लिया, और यहां से 2 ऑक्सीजन जो है वो कब्जे में आ गए सर। यहां 2 वाटर के 2 H2O यहां से बाहर चले जाएंगे, H2O 2 OH ग्रुप, 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से बाहर चले गए, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल यहां से बाहर गए, CWH CHO माइनस, यहां कौन बचा है? एल्यूमिनियम, CH CWH O माइनस, एल्यूमिनियम O माइनस, CH CWH
CH। अरे यार ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद ना हो ना तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये किस वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि किस वजह से ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, और मैकेनिज्म आर्य सर से पूछना है ना। हाँ, मैकेनिज्म आर्य सर से पूछना आप लोग, ठीक है। हाँ, अब देखो एक रिंग बन जाएगी, कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रिंग बन रही है सर, बहुत जबरदस्त रिंग बन रही है सर। और ये जो रिंग है सर, ये एक स्टेबल रिंग है सर, है ना। हम लोग ये कहते हैं कि 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है सर, वो स्टेबल रिंग्स होती हैं। तो क्योंकि एक बहुत स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यस, क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यस। इस वजह से ये रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप समझो बात को, डन है। अरे बोलो बोलो बोलो। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता था, मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा ये भी बोल सकता था कि सर एक बात बताओ, जनरली H+ जो होता है सर, जनरली H+ एक एसिड देता है और एसिडिक ग्रुप COOH है, तो सर वाटर निकालने के लिए जो H+ चाहिए था सर, वो तो एसिड से आना चाहिए था सर, यहां से आना चाहिए था, आपने H+ OH ग्रुप से निकाल दिया, यहां से क्यों नहीं आया। हाँ, चिलेट बन रही, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहां से क्यों नहीं आया सर, यहां से क्यों नहीं आया, एसिडिक ग्रुप से OH H+ क्यों नहीं आया। हाँ जल्दी बोलो दादा, एसिडिक ग्रुप जो COOH है वहां से क्यों नहीं आया। रेजोनेंस, अच्छा स्टेबल है, स्टेबल है। बेटा बेटा देखो, अगर यहां से आता ना, फिर जो रिंग बनती है वो 7 मेंबर्ड बन जाती है ना, और जो 7 मेंबर्ड रिंग है सर वो स्टेबल नहीं होती है ना। हाँ, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, मतलब है, देख रहे हो सर। ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन हो चुकी है, अब हम लोग एक्वस NH4OH, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं सर। प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा सर, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, और एक्सेस ऑफ NH4OH में सर ये डिसॉल्व नहीं होता सर, ये डिसॉल्व नहीं होगा, यस, ये डिसॉल्व नहीं होगा सर, एक्सेस ऑफ NH4OH के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन इसके बाद ना ये 3 पॉइंट लिखे मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये 3 पॉइंट याद कर लिए ना, तो आपका जो जीवन है वो काफी आसान हो जाएगा, आपका जो जीवन है वो काफी आसान हो जाएगा सर, है ना। सर आपका जीवन काफी आसान हो जाएगा सर। कौन कौन से हैं, ऑल करोड़पति फकीर, ऑल करोड़पति फकीर, देखो ऑल करोड़पति फकीर, इन तीनों के जो कार्बोनेट होते हैं, इन तीनों के जो कार्बोनेट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड टू देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। ध्यान रखिए, इन तीनों के जो कार्बोनेट्स हैं दादा, इन तीनों के जो कार्बोनेट्स हैं कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में आप नहीं देखोगे, इन तीनों के जो कार्बोनेट्स हैं वो कभी भी आप लोग एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देखोगे। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। याद रखना इसका, याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने, याद करो, वहां पर हमने लिखा था कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे Ag, Au, Hg, वो जो मेटल्स थे उनके हाइड्रोक्साइड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, है ना, उनको हाइड्रोक्साइड्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, ऑक्साइड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, आगे लिखता है कि सम बेसिक एसिटेट्स, एसिटेट्स ऑफ ऑल करोड़पति फकीर आर इनसॉल्युबल, सम बेसिक कार्बोनेट, बेसिक एसिटेट्स आर इनसॉल्युबल, मतलब इनका प्रेसिपिटेट बनता है, ये सॉल्युबल नहीं होते सर, है ना, ये सॉल्युबल नहीं होते। और सबसे लास्ट में कुछ सल्फाइड्स होते हैं, किस किस के, ऑल और करोड़पति, लेकिन फकीर नहीं है सर, फकीर की जगह Mg2+ आ चुका है। ये कहते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलाइज टू देयर हाइड्रोक्साइड्स। मतलब एल्यूमिनियम और क्रोमियम एक्वस सॉल्यूशन में ना तो इनके कार्बोनेट एग्जिस्ट करते और ना ही इनके सल्फाइड एग्जिस्ट करते, क्या बना लेते हैं, ये डायरेक्ट रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। Fe3+ नहीं है, यहां Fe3+ की जगह Mg2+ आ सका है। अगर आपने ये 3 रिएक्शन याद कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये 3 चीज याद कर ली तो इन 3 के बेसिस पे आप लोग कम से कम 10 से 12 रिएक्शन याद कर लोगे, इन 3 पॉइंट से दादा, इन 3 पॉइंट से आप लोग 10 से 12 रिएक्शन याद कर लोगे। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे,
Al3+ की H2S के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे सर Al3+ हमारा ग्रुप 3 का केटायन है और ये जो H2S है सर ये तो ग्रुप 2 का रिएजेंट होता था। और मैंने आपको बोला था कि जो ऊपर वाला सब्सटेंस होता, ऊपर वाला जो ग्रुप रिएजेंट है वो नीचे वाले केटायन का प्रेसिपिटेट नहीं करवा सकता। तो जो H2S है वो Al3+ के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। H2S एसिडिक मीडियम में भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। सर ये दोनों रिएक्शन तो नहीं होगी। लेकिन H2S अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया है, अरे सर H2S को अगर आपने बेसिक मीडियम में लिया तो सर प्रेसिपिटेट क्यों बन गया? कौन बताएगा मुझे? सर एसिडिक मीडियम में तो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा था, बेसिक मीडियम के अंदर प्रेसिपिटेट कैसे बन गया? ओ इधर पढ़ लो बे मुन्ना, इधर 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 देख लो तुम। हाँ अब यार तुम कहाँ क्या कौन से कंपैरिजन में चले गए हो भाई? यहाँ यहाँ आओ, देखो यहाँ आओ, है ना? अब तो बताओ यार, हमारा पीडब्ल्यू का आईपीओ भी आ चुका है, बताओ है? और तुम अभी भी कंपेयर करने में लगे पड़े हो, हैं? यस यस यस, हाँ ये बताओ, जल्दी बताओ सर यहां प्रेसिपिटेट क्यों बन गया? हाँ अरे सर प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि यहां पर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं थी कि वो Al3+ का प्रेसिपिटेट करवा सके। तो सर अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ गई? अब मैंने कहा अगर तूने बेसिक मीडियम लिया, सोच NaOH लिया तूने, तो NaOH क्या करेगा? Na++ OH- देगा और सर ये जो OH- है यहां से H+ को उठा लेगा, सर बोले कब्जे में ले लेगा, बोले आजा तू। अगर यहां से H+ हट गया तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सर सल्फाइड H2- ज्यादा बनेगा और ये सल्फाइड इतना सफिशिएंट होगा कि Al3+ का प्रेसिपिटेट बना देगा। यस याद करो। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि अगर सल्फाइड हो गया तो एसिडिक मीडियम के अंदर सल्फाइड का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो यहां लिखा हुआ था ना Al3+ का, दादा ये भी बताया था, Al3+ का जो सल्फाइड है सर वो एग्जिस्ट नहीं करता एक्वा सॉल्यूशन में, वो खटाक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो इस रिएक्शन को। यस और सेम यही रिएक्शन अगर आपने अमोनियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दी तब भी रिएक्शन तो सेम ही होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ था, अमोनियम सल्फाइड के साथ है, तो बनेगा एल्यूमिनियम का सल्फाइड ही, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे आईपीओ, अरे मतलब हमारी जो कंपनी है अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने जा रही है। आप समझ रहे हो? इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहला एडटेक कंपनी होगा जो कि जिसकी लिस्टिंग होने जा रही है इंडियन शेयर मार्केट में। आज से पहले कोई कंपनी, कोई एडटेक कंपनी नहीं थी कि जो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हो, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसे समझिए आप लोग, है ना? ये बहुत बड़ी चीज है और वो भी इतने कम टाइम के अंदर। यस 5 साल हुए हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बने हुए और इन 5 सालों के अंदर 5 सालों में ही किसी भी कंपनी को मतलब आप ना अब आप लोग 3-4 दिन बाद, है ना, पीडब्ल्यू का शेयर खरीद सकते हो। समझ रहे हो आप लोग? हैं ऐसी कौन सी दूसरे हैं लोग, है ना, जो कंपैरिजन कर रहे थे ना तुम लोग अभी, किसका शेयर आप लोग खरीद सकते हो अपनी ऐप से? अपना है ना? यस समझो आप इस बात को। हाँ तो अब भैया अब कंपैरिजन ठीक है यार, अब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए यार, हमने प्रूव कर दिया काफी लंबे टाइम से। यस हाँ आ जाइए। तो सर अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कार्बोनेट के बारे में। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई तो बच्चा ये बोलता है कि सर कार्बोनेट बनना चाहिए था एल्यूमिनियम का। अरे लेकिन मैंने कहा बेटा कार्बोनेट नहीं बनता, क्योंकि इसका जो कार्बोनेट होता है वो एक्वस मीडियम के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, एक्वस मीडियम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता? हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। देखो ये रिएक्शन भी वो वाला जो पॉइंट लिखवाया था उसी से हो रही है, याद करो दादा। और एल्यूमिनियम 3+ अगर एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा कोई दिक्कत नहीं है सर, इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे मैं हीट करूंगा तो इसका बेसिक एसिटेट बनेगा। बेसिक किसकी वजह से? OH- की वजह से, एल्यूमिनियम एसिटेट। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल करोड़पति फकीर के जो बेसिक एसिटेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, वो इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में और वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। देखो आप
आप समझो, आपको मेरे हिसाब से कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट याद होगा, याद है तुम्हें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट? बहुत शुरू में करवाया था, शुरू की 1-2 क्लास में करवाया था कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। और वो जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है उसमें थिनार्ड ब्लू बनता था। थिनार्ड ब्लू किसका टेस्ट होता था? Al3+ का टेस्ट होता था, याद कीजिए। कोई बोल ही नहीं रहा। अरे यार पढ़ाई कर लो यार अब, हाँ हाँ पढ़ लो ना। यस हाँ, अरे मतलब सब सब अपनी अपनी जगह यार दादा, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। आपको अगर कहीं और से समझ में आता है वहां से पढ़ो, यहां से समझ में आता है यहां से पढ़ो, कहीं और से समझ में आता है कहीं और से पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो, कहने का मतलब ये है ना। इस कंपैरिजन में मत पढ़ो ये तुम्हारे लिए जो बेटर है वहां से पढ़ लो, है ना। हाँ चलो शाबाश, है ना। तो ये जो थिनार्ड ब्लू है बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला था रिनमेंस ग्रीन बनता था और थिनार्ड ब्लू होता था, तो ये थिनार्ड ब्लू यहां पर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसको याद रखें बेटा। यस हाँ 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 बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है दादा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इसी के साथ जो एल्यूमिनियम 3+ है, सर एल्यूमिनियम 3+ की जो सारी रिएक्शंस थी वो हम लोगों ने खत्म कर दी, और अब हम लोग किसको लेके चल रहे हैं आगे? सर अगला ऑल तो आ गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? करोड़पति की। और करोड़पति में वापस वही देखो, NH4OH NH4Cl, ये तो ग्रुप रिएजेंट है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन सर ये एक्सेस ऑफ अमोनिया के अंदर सोल्यूबल हो जाता है और एक बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनता है, पिंक व्हाइट सॉल्यूशन, पिंक व्हाइट सॉल्यूशन, यस पिंक व्हाइट सॉल्यूशन, यस पिंक व्हाइट सॉल्यूशन, किसका? Cr3+ की वजह से। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ही अगर मान लो मैंने एक्वस एनओएच के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड भी कहता है एम्फोटेरिक है, और ये बेस के साथ एनओएच के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर मान लीजिए यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करूं कितनी है दादा? +3 है, और H2O2 के साथ, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको Na2CrO4 जहां पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें कन्वर्ट कर देता है, और Na2CrO4 जो है इसका कलर सारी दुनिया जानती है ना। ये तो हम लोगों ने उधर भी पढ़ लिया था जब हम लोगों ने D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में K2Cr2O7 की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था। अरे बेटा डर्टी ग्रीन मतलब ग्रीन के साथ साथ मैला सा, मटमैला सा ग्रीन। एक तो होता है एकदम ब्राइट ग्रीन जैसे ये वाला है, और सोचो इस ग्रीन के साथ हल्का सा ऐसा लग रहा हो जैसे मटमैला सा हो, जैसे है ना, मटमैला सा ग्रीन, दैट इज डर्टी ग्रीन। यस हाँ यस यस तो वो है बेटा, है ना, दैट इज योर डर्टी ग्रीन है, वो है डर्टी ग्रीन। हाँ मडी ग्रीन कह सकते हो ना आप लोग, हाँ मडी ग्रीन कह सकते हो। Na2CrO4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पहले भी, क्योंकि ये K2Cr2O7 के प्रिपरेशन में यूज होता था, है ना, वहां पर बनता था। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में कुछ 2-3 अच्छी चीज देख लेते हैं। अच्छी चीज ये है कि Ag+ के साथ ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, Ba2+ के साथ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और Pb2+ के साथ भी ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस सोडियम क्रोमेट से रिलेटेड, है ना, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सोडियम क्रोमेट। और अगर H2S के साथ रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, H2S एसिडिक मीडियम में भी नहीं होगी, बिल्कुल एल्यूमिनियम 3+ जैसा ही है। अरे सर लेकिन अगर मान लीजिए H2S बेसिक मीडियम में है, अभी आपको बताया था सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी सफिशिएंट कि वो Cr3+ का सल्फाइड बना देगी, लेकिन सर एक्वस मीडियम के अंदर ये सल्फाइड स्टेबल नहीं होता। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आऊं क्या बन जाएगा, क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। वो जो 3 पॉइंट लिखवाए थे, वो जो 3 पॉइंट लिखवाए थे, उस 3 पॉइंट से मैं आपको बोल रहा हूं 10 से 12 रिएक्शन आपकी याद हो जाएगी। कोई बोल ही नहीं रहा है दादा। यस यस 10 से 12 रिएक्शन होंगी जो यहां से याद होने वाली है आपको। यस डन है, तो ये उसी पे बेस्ड था। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। सोडियम
कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। आइडियली होना यह चाहिए था कि Cr3+ का कार्बोनेट बनना चाहिए था, लेकिन सर क्या बन रहा है यहां, सर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। वापस से वही रिएक्शन कि सर Cr3+ के जो कार्बोनेट्स होते हैं सर, वो एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं होते और वो क्या बना लेते हैं सर, वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सर ये रिएक्शन भी वहीं से हो रही है, उस वाली पॉइंट से हो रही है। Cr3+ का जो एसिटेट है, देखिए क्रोमियम का बेसिक एसिटेट बन रहा है, और अभी आपको बताया था कि सम ऑफ दी बेसिक एसिटेट्स आर इनसॉल्युबल, तो ये भी इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल होकर ग्रीन पीपीटी बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम है सर, यहां पर भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में है सर। यस, वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी क्या दादा, आपने एक चीज नोटिस करी क्या? चलो मैं नोटिस करवाता हूं थोड़ी देर में। अगली रिएक्शन देखो, क्रोमियम 3+ में है सर, ये Na2CO3+ KNO3 के, ये सिर्फ रिएक्शन Na2CO3 के साथ नहीं हो रही, Na2CO3+ KNO3 के साथ हो रही है। इसको फ्यूजन मिक्सचर बोला जाता है। तो जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, सोडियम का क्रोमेट बना लेता है, और जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, है ना, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो Cr3+ के प्रेसिपिटेट है वो ग्रीन कलर के पीपीटी है, देख रहे हो क्या आप लोग? क्रोमियम के अंदर Cr3+ के जो टेस्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, बेसिक क्रोमियम एसिटेट है बेटा, बेसिक OH की वजह से ये रहा एसिटेट और ये क्रोमियम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रोमियम 3+ के प्रेसिपिटेट हैं सर, ये सारे के सारे कैसे हैं सर, ये सारे के सारे कैसे हैं दादा, ये सारे के सारे कैसे हैं सर? ये ग्रीन कलर के हैं, क्या दिख रहा है क्या आपको? आ रहा हूं। ये सारे के सारे कैसे हैं सर? ये सारे के सारे ग्रीन कलर के हैं, दिख रहे हैं आपको? देखो, ये वाला जो प्रेसिपिटेट है ये भी ग्रीन कलर का है। अभी थोड़ी देर पहले क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बना था ग्रीन कलर का। Cr3+, और देखो ये भी ग्रीन ही था, ये भी ग्रीन ही था। जो प्रेसिपिटेट है वो ग्रीन है ना, Cr3+ जो है प्रेसिपिटेट जो है वो ग्रीन है। चाहे वो हाइड्रोक्साइड बने, चाहे वो हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बने, है ना, या फिर चाहे वो बेसिक एसिटेट का प्रेसिपिटेट बने, दोनों ही कैसे ग्रीन है। तो इस तरीके से थोड़ा सा तो भाई जीवन में खुशी से मिलेगी। ठीक है यार, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। अगर ये जो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, क्रोमियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ग्रीन कलर का है, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर इसकी रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दी जाए तो ये क्रोमियम को +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा और क्रोमेट बना देगा हर केस में। अब बात यह आती है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से काम में लें? NaOH प्लस H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NaOH प्लस Br2 भी है, NaOBr भी है। तो एक ही बात होगी, NaOH प्लस Br2 मिलकर NaOBr बन रहा है। ये कहां पर यूज करते थे? ये रिएजेंट कहीं याद आ रहा है क्या तुम्हें? NaOH प्लस Br2 दादा, ये रिएजेंट कहीं याद आ रहा है तुम्हें? NaOH प्लस Br2 कहीं देखा देखा लग रहा हो? याद करो, क्या पता कहीं देखा हो दादा। यस, अरे कहीं देखा देखा हो, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, चेक कर लो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हेलो फॉर्म में था सर, वेरी गुड, है ना। तो वहां पर भी यही होता था, NaOH प्लस Br2 लिखा हो चाहे NaOBr लिखा हो, क्रोमियम +3 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं ना सर, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हमारे लैब मैनुअल में है सर, ये तो देख लो। मैंने कहा राजा, ये तूने सही क्वेश्चन पूछा है, लैब मैनुअल वाली एक बार देख लेते हैं रिएक्शंस, है ना। दोनों के लिए देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 3+ के लिए भी और Cr3+ के लिए भी, है ना, दोनों के लिए देख लेते हैं लैब मैनुअल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। मैं उनके ऊपर मार्क कर देता हूं, है ना, मार्क कर देता हूं खटाक से। खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ग्रुप 3, नहीं नहीं 2 आया अभी, अरे यार शिट। भाई इतनी हाई मतलब रिजोल्यूशन की प्रेस पीपीट वो डाल रखी है ना PDF, किसको खुलने में टाइम लगता है अच्छे से। एक मिनट, हाँ ये रहा।
हम्म, जो आपका एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम के केस में तो एक ही रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रखे, एक तो लेक टेस्ट दे रखा है, वो मैं आपको करवाऊंगा आगे चल के। देखो ये रिएक्शन दे रखी है बस, ये वाली रिएक्शन कि NaAlO2 बनता है ना। AlCl3 जो है, AlCl3 की NaOH के साथ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन ले लो ना भले ही, ये वाली रिएक्शन दे रखी है बस, Al3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 बनाता है, बस ये रिएक्शन दे रखी है ना, ये रिएक्शन दे रखी है बस। और अगर मैं बात करूं Fe3 प्लस, अच्छा Cr3 प्लस तो दिया ही नहीं है लैब मैनुअल में, Cr3 प्लस तो है ही नहीं ना, ठीक है सर, हाँ हाँ, लैब मैनुअल में Cr3 प्लस तो है ही नहीं सर, ठीक है, दिया हुआ ही नहीं है, बढ़िया बात है। Fe3 प्लस डायरेक्ट कर लेते हैं ना। देखो Fe3 प्लस में कौन कौन सी रिएक्शन है मैं आपको बता देता हूं अभी से। Fe3 प्लस की जो रिएक्शन, एक तो HCl के साथ रिएक्शन है ना, कहीं होगी, और दूसरी रिएक्शन दे रखी है इसने K4FeCN6 के साथ, K4FeCN6 के साथ, एक HCN माइनस के साथ थायोसाइनाइड, HCN माइनस, ये वाली रिएक्शन दे रखी है लैब मैनुअल में। एक तो ये वाली रिएक्शन दे रखी है, और एक बस 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 ये वाली रिएक्शन दे रखी है, बस खत्म हो गई, ये दो रिएक्शन। ये लो सर, मैं आपको 10 रिएक्शन लिखवा रहा हूं, यस मैं आपको 10 रिएक्शन लिखवाऊंगा, लेकिन लेकिन जो आपका लैब मैनुअल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन दे रखी है ना। हम लोग काफी सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन लैब मैनुअल में 2 ही रिएक्शंस हैं, यस 2 ही रिएक्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़े टाइम के लिए मैं आपका मुंह बंद कर देता हूं, 5-7 मिनट के लिए, जिससे कि हम लोग Fe3 प्लस का टेस्ट खत्म कर सकें। देख लो यार, I माइनस के साथ Fe3 प्लस की रिएक्शन करवाओगे, I माइनस में आपको बार बार कहता हूं कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, +3 से +2 में रिड्यूस कर देगा, और क्या बना देगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में FeI2 बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FeI3 नहीं बनता सर, है ना, FeI3 नहीं बनता क्योंकि I माइनस जो है वो Fe को +3 में नहीं रहने देता, +2 में कन्वर्ट कर देता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि I माइनस के साथ जब कॉपर की रिएक्शन होती है तो कॉपर 2+ की बजाय कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 बनता था। अगर मैं Fe3 प्लस की KCN के साथ रिएक्शन कराऊं तो साइनाइड बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही, जो एक्सेस ऑफ KCN के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, K3FeCN6 बना लेता है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह है पोटेशियम फेरी साइनाइड, इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम फेरी। फेरी किसकी वजह से, क्योंकि यहां Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है तो फेरी, +2 है तो फेरो, आगे आएगा। अगर मान लो +3 KCN के साथ ये बना रहा है तो +2 क्या बनाएगा, देखो +2 और +3 को आप मतलब साथ साथ रिएक्शन करवा सकते हो कई जगह पर, है ना। तो मैंने +2 +3 की कुछ रिएक्शंस जो अच्छी रिएक्शंस हैं तो मैंने एक ही साथ करवा दी, तो +3 के साथ FeCN थ्राइस बन रहा है तो +2 के साथ FeCN ट्वाइस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और जब ये एक्सेस KCN के साथ रिएक्ट कर रहा था तो यहाँ K3FeCN6 बन रहा था, यहाँ K4FeCN6 बनेगा, और यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इसको आप लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते थे। दिस इज फेरी, फेरी किसकी वजह से, +3 की वजह से, फेरो किसकी वजह से, +2 की वजह से। तो +3 और +2 दोनों मैंने आपको करवा दिए, एक साथ रिएक्शन हो गई। अगर +2 है यहां तो कॉम्प्लेक्स में भी Fe+2 में है, और अगर Fe+3 है यहां तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो दोनों का जो कलर है वो येलो ही है, मतलब एक येलो है दूसरा पेल येलो है, लेकिन दोनों है येलो ही। Fe3+ जो है वो H2S के साथ एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर Fe2+ बना लेता है, लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। Fe का सल्फाइड बनता है, फेरिक सल्फाइड है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बताऊं क्या, वो पता है क्या बोलता है, वो ये कहता है कि सर एक बात बताओ, ये जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+ था, वो H2S के साथ एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। आप तो कह रहे थे कि जो ऊपर वाला रिएजेंट होता है वो नीचे वाले कैटायन का प्रेसिपिटेट नहीं करवा सकता, आपने यहाँ रिएक्शन कैसे करवा दी। अरे मैंने कहा मेरे भाई रिएक्शन कहां, यहां प्रेसिपिटेट कहां बन रहा है, प्रेसिपिटेट तो H2S बेसिक मीडियम में ही करवा पा रहा है, यहां प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, यहां सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। देख तेरा Fe3+ से +2 में जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस नहीं सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, H2S सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। सर यहां पर तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सिर्फ Fe3+ जो है उसका प्रेसिपिटेट नहीं करवा सकता H2S एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में। प्रेसिपिटेट करवाने के लिए तो मुझे बेसिक मीडियम ही चाहिए, क्योंकि बेसिक मीडियम में ही सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी कि इसका प्रेसिपिटेट करवा सके। समझो, ये प्रेसिपिटेट नहीं है बेटा, तो रिएक्शन हो सकती है, प्रेसिपिटेट की बात हो रही थी। ठीक है, अगर +2 है तो एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी,
है ना। और अगर बेसिक है तो सर अब देखो, अब कोई बोलेगा सर एसिड मीडियम में इसने क्यों नहीं रिएक्ट किया, अबे इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ Fe पहले से +2 में है, यहाँ +3 से +2 बन रहा था, ये पहले से ही +2 में, तो रिएक्शन नहीं होगी। और बेसिक मीडियम के अंदर Fe का सल्फाइड बन जाएगा, यहाँ फेरिक सल्फाइड बन रहा था, यहाँ फेरस सल्फाइड बन जाएगा। ये भी ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है ना। कलर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना सल्फाइड में है और ना ही इनके फेरो या फेरिसाइनाइड के कलर में डिफरेंस है, दोनों का कलर सेम ही है। यस। अब इसके बाद यार भर भर के रिएक्शन लिख रखी है, देख लो ये रहा। अमोनियम सल्फाइड के साथ Fe2+, ये Fe2+ नहीं बेटा, Fe3+ है। वापस से देख लो, Fe3+ का अगर प्रेसिपिटेट बनाना है, Fe3+ का अगर प्रेसिपिटेट बनाना है तो आपको H2S बेसिक मीडियम में लेना पड़ेगा, तभी जाके Fe3+ का प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर आपने न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवाई तो Fe2+ का सल्फाइड बनेगा। Fe3+ का प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब आपके सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट हो, और वो कब होगी, जब आपने इसको बेसिक मीडियम में डाला है। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले करवाई मैंने, याद करो कि जो Fe3+ के कार्बोनेट्स होते हैं, जब आप इसकी रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो सर कार्बोनेट बनना चाहिए था, लेकिन Fe3+ का कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता एक्वस मीडियम में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ के हाइड्रोक्साइड में, फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी। और ये वाली रिएक्शन अभी देखो, ये वाली रिएक्शन भी सेम वही है। Fe3+ जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और एक्वस NaOH के संदर्भ वो डिसॉल्व नहीं होता। Fe2+ +2 में हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये भी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, ये भी डर्टी ग्रीन पीपीटी होता है, लेकिन एयर के अंदर अगर आपने इसको पड़े रहने दिया तो +2 से +3 में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है ना। इसको कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा, +2 से अपने आप ही किसमें चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। Fe का जो बेसिक एसिटेट होगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और Fe3+, इनके बेसिक एसिटेट्स आर इनसॉल्युबल। देख लीजिए इनसॉल्युबल है, ये भी ब्राउनिश रेड कलर का पीपीटी है। बेसिक एसिटेट है ना, बेसिक फेरिक एसिटेट है ये। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी कितनी है, +3 है, OH- और एसिटेट है, ये भी इनसॉल्युबल है। ये रिएक्शन जो है बिल्कुल एज इट इज वहीं से आई है, वापस देख लो, सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है। एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करने के Fe का हाइड्रोक्साइड बनेगा, Fe2+ का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। सेम ये रिएक्शन है, सेम ये रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिएक्शन है। HCN- के साथ Fe2+ रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। Fe3+ की HCN- के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको ब्लड रेड कलर का पीपीटी मिलेगा। ये रिएक्शन आप लोगों ने एनायन के टेस्ट में भी पढ़ी थी। यस, ये हमने एनायन के टेस्ट में भी पढ़ी थी, और ये रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 11th क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन पढ़ी हुई है। एंड दिस इज द डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन Fe2+ एंड Fe3+। अगर आपको एक झटके के अंदर पता लगाना है कि जो सॉल्ट है वो Fe2+ का है या फिर Fe3+ का है, तो आप ये लेके आइए थायोसाइनेट HCN-। अगर ब्लड रेड आ गया तो बोल देना Fe3+ है, नहीं आया तो Fe2+ है। एक झटके के अंदर पता लग जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला, है ना। तो एक रिएक्शन और बच गई है, ये रिएक्शन आप लोग करिएगा। हाँ, लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जब आप लोग Fe3+ का टेस्ट करवा रहे हो तो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जो नाइट्रेट आयन होता है वो भी HCN- के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का प्रेसिपिटेट, रेड कलर बनाता है। और यहां पर भी कौन सा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये रेड नाइट्रेट आयन की वजह से आया है या फिर Fe3+ की वजह से आया है। तो नाइट्रेट आयन उसके अंदर प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। लास्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लोग एक बार देखिएगा, हम लोग अगली क्लास में ये वाले रिएक्शन करेंगे, है ना। ये रिएक्शंस कुछ अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं। Fe3+ की कुछ और रिएक्शंस हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। और साथ साथ हाँ, ये रिडक्शन है Fe3+ का ना, ये Fe3+ का रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ रिएक्शन मत लिखो, यहाँ रिडक्शन लिखो। अगर मुझे Fe3+ का रिडक्शन करवाना हो तो मैं कहाँ कहाँ से करवा सकता हूँ, ये रिएक्शंस है। और Fe2+ का मुझे ऑक्सीडेशन करवाना हो तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, अगली क्लास में करेंगे, मैंने अभी डाल दिया है। अगली क्लास में ग्रुप 4 कैटायन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना। टाइम हो चुका है, डीपीपी में आपको दे दूंगा आज, है ना। डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, रिवीजन करके आइएगा ना। आज वाली क्लास हम लोग इतना ही करेंगे, यस, है ना। इतना ही निपटाते हैं आज की क्लास में। तो जो नेक्स्ट क्लास है ना, मेरे हिसाब से उस नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं इन सारी चीजों को। बहुत हो गए कलर प्रेसिपिटेट, है ना, काफी दिनों से
है ना। आपका भी भेजा सुना हो रखा होगा कि क्या चल रहा है भाई, है ना। कभी कुछ कलर आ जाता है, कभी कुछ स्मेल आ जाती है। तो अगली क्लास में इसको खत्म करेंगे ना। अब जितने भी टेस्ट होंगे ना, आप लोग देखोगे उसमें इतनी रिएक्शंस नहीं है, कम कम रिएक्शंस हैं, किसी में 3 रिएक्शन, किसी में 4 रिएक्शन, रिएक्शंस कम है आगे आने वाले केटाइंस में, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे वो यहीं तक थे। निकोमंजन में भी कुछ केटाइंस इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं है। जैसे Na2+ काफी इंपॉर्टेंट केटाइन है हमारे लिए, है ना। तो ग्रुप 4 हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे और वही मेजर इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, कल वाली क्लास में, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।